हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग। शुरुआत में शेर शेरनी उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। लग चुकी है तलम मंजिल की, अब खुद को आग में झोंकना होगा। ये ठोकरें कहती है मारा जाएगा, हौसला कहता है देख लेंगे। आइए स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर्स को नस्ते नाबूद करने वाली फूल पत्ती वाली क्लास में। और कल रसगुल्ला पेपर हुआ दोस्तों, किसका? यूपीएससी सिविल सर्विस का एग्जाम होता है, आईएएस का पीटी एग्जाम हुआ है। और मैं आपको दिखाने वाला हूं कि 23 सवाल 23 सवाल जो हैं वो आपकी क्लास से ब्रह्मास्त्र से पूछे गए सवाल हैं। 23 सवाल के स्क्रीनशॉट लेकर आया हूं। और जो 5 की 5 जो करंट अफेयर्स आई थी, विशुद्ध करंट अफेयर्स जो 5 आए थे क्वेश्चन आपके, वो भी आपकी क्लास से पूछे गए सवाल थे। तो बोलो वाकई बिहारी लाल की जय। कुछ लोग कहते हैं कि फूल पत्ती वाली क्लास जो है वो वनडे एग्जाम की क्लास है, तो भाई कल का पेपर उठा लेना, यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम उठा लेना। और उसमें 23 सवाल मैं आपको दिखाने वाला हूं। आज का मेधांश एपिसोड यूपीएससी का सिविल सर्विस एग्जाम होने वाला है। और अगर आपको लगे ना कि यार कुमार गौरव ने इस क्लास के अंदर मेहनत की होगी, तो आप एक बार दिल भेज दीजिए कमेंट बॉक्स के अंदर। बाकी 23 सवाल मैं आपको दिखाऊंगा आज यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम के अंदर जो आपकी क्लास से पूछे गए, स्क्रीनशॉट भी दिखाऊंगा, है ना। चलिए स्वागत है आपका विनीत, सोनू, दीपक, मृत्युंजय, राजा, नीलम, मयंक, अजीत, अनुराग, सभी का स्वागत है। आइए शुरुआत करते हैं। 17 जून 2024 दैनिक समसामयिक की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं का नस्ते नाबूद करने के लिए अति महत्वपूर्ण, सुनिए आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां। सिरिल रामफोसा बने दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति। खगोल भौतिकी, नैनो विज्ञान और तंत्रिका विज्ञान में कावली पुरस्कार 2024 की हुई घोषणा। नाइट फ्रैंक के प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स में वैश्विक स्तर पर मुंबई को मिला तीसरा स्थान। आर अश्विन की आत्मकथा आई हैव द स्ट्रीट्स ए कुट्टी क्रिकेट स्टोरी का हुआ विमोचन। भारतीय सेना में पहला स्वदेशी आत्मघाती ड्रोन नागशस्त्र फर्स्ट किया गया शामिल। गुजरात की स्मृति वन भूकंप स्मारक संग्रहालय को यूनेस्को ने प्रिक्स वर्सेल्स पुरस्कार 2024 के लिए किया सूचीबद्ध। साहित्य अकादमी ने की बाल साहित्य पुरस्कार और युवा साहित्य पुरस्कार की घोषणा। सुबैया नल्लमथु को मिला शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट्स अवार्ड 2024। लद्दाख में प्रारंभ हुआ हेमिस सेचु फेस्टिवल 2024। पंजाब पुलिस ने ड्रग्स के विरुद्ध मिशन निश्चय किया प्रारंभ। डॉक्टर कपिल दुआ को एशियन एसोसिएशन ऑफ हेयर रिस्टोरेशन सर्जन के अध्यक्ष के पद पर किया गया नियुक्त। आज का मोटिवेशन कोट जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, चेहरे पर मुस्कान लेकर आएगा और माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मतलब चमकाऊंगा, सपने बड़े देखना माँ, और शेर शेरनी करके दिखलाएगा। सुनिएगा, अगर तुम उस वक्त मुस्कुरा सकते हो जब पूरी तरह टूट चुके हो, तो यकीन कर लो कि दुनिया में तुम्हें कभी कोई तोड़ नहीं सकता। ठीक है, जब दोस्तों परिस्थिति खराब हो ना, आपके अनुकूल हो, वही समय होता है कर्तव्य दिखाने का, वही समय होता है कुछ अच्छा करने का। कुछ लोग हैं जो वक्त के सांचों में ढल गए और कुछ लोग हैं जो वक्त के सांचे बदल गए। माना कि वक्त किसी को माफ नहीं करता, पर क्या करे उनका जो वक्त से आगे निकल गए। आइए स्वागत है आपका। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने। देखिए, हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति पद पर आपके अभी हाल ही में किसका निर्वाचन हुआ है? ठीक है, नाम दोस्तों क्या है? नाम है इनका सिरिल रामफोसा। कैसा? सिरिल दोस्तों, सिरिल रामफोसा जो है ये सो इनका नाम है। और दोस्तों ये आपके दोस्तों री इलेक्ट हुए आपके दक्षिण अफ्रीका जो है यहां के राष्ट्रपति पद पर। दोस्तों आपके यहां के राष्ट्रपति पद के लिए आपके री इलेक्शन इनका हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सिरिल रामफोसा पहले भी दोस्तों रह चुके हैं, दोबारा जो है अभी हाल ही में इनका री इलेक्शन हुआ है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पहली बार दोस्तों साउथ अफ्रीका के अंदर आपके अलायंस की सरकार बनी है, गठबंधन सरकार दोस्तों बनी है। खेलिए गठबंधन, गठबंधन है ना, भारत में गठबंधन, दक्षिण अफ्रीका में दोस्तों गठबंधन है। यहां तो रसगुल्ला कमाल ही हो गया है। जिस प्रकार दोस्तों अपने यहां पर बीजेपी और कांग्रेस दो आपके एंटी पार्टी है ना, ऐसे दोस्तों यहां पर भी दो एंटी पार्टी हैं, अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस और आपके एक है आपके डेमोक्रेटिक आपके अलायंस है। इन दोनों ने दोस्तों ऐतिहासिक गठबंधन कर लिया। सोचिए आप, बीजेपी कांग्रेस दोनों
दोनों एक हो जाए भाई साहब और फिर चुनाव लड़ें। उस प्रकार दोस्तों यहां पर हुआ है, ठीक है। यहां दोस्तों अभी हाल ही में क्या हुआ है, यहां अभी दोस्तों हाल ही में पहली बार यहां पर गठबंधन सरकार खेला जा रहा है। पहली बार दोस्तों यहां पर अलायंस गवर्नमेंट जो है वो बन पाई है। लंबी चल नहीं पाएगी रसगुल्ला, करंट अफेयर्स बढ़ाएगी आपका दोस्तों, क्योंकि दोस्तों यहां पर जो अलायंस हुआ है ना आपके अलायंस दोस्तों यहां पर अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस, तो कौन आपके अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस, और साथ में दोस्तों आपके साथ में दोस्तों आपके जो डेमोक्रेटिक जो पार्टी है इसके भी दोस्तों अलायंस हुआ है। और ये दोस्तों यहां का मुख्य विपक्षी दल है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और पूछूं आपसे, अफ्रीकी दोस्तों नेशनल कांग्रेस जो है ये किसकी पार्टी, यह पार्टी किसकी है, नेल्सन मंडेला साहब जो थे उनकी दोस्तों पार्टी है। और दोस्तों आप जानते हो इस पार्टी ने दोस्तों आपके अफ्रीका के अंदर जो है रंग भेद का विरोध किया था, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो सिरिल रामाफोसा ये दोस्तों दोबारा आपके राष्ट्रपति बन चुके हैं, कहां के, दक्षिण अफ्रीका जो है राष्ट्रपति बन चुके हैं दोबारा आपके। लेकिन दोस्तों इस बार अलायंस गवर्नमेंट चलाने वाले हैं। यहां दोस्तों आपके दो आपके दल हैं, एक दल का नाम अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस है और सो इसका एंटी दल कौन सा है, डेमोक्रेटिक पार्टी से एंटी दल है, पर दोनों मिल चुके हैं। पहली बार दोस्तों अलायंस हुआ है और यहां पर जो अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस जो है इसके अध्यक्ष कौन थे, इसको बनाने वाले नेल्सन मंडेला साहब थे और रंग भेद का विरोध किया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। अच्छा अगर आपसे पूछूं यहां पर अगर आपसे पूछे नेल्सन मंडेला छाप इनकी बुक का नाम क्या है, तो इनकी बुक का नाम लिखिए ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। क्या है, ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम जो है, ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम छापना, ये इनकी बुक का दोस्तों नाम है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और सो भारत के अंदर दो विदेशी जिनको आपके भारत का हाईएस्ट अवार्ड प्राप्त हुआ है, और वो दो विदेशी कौन है आपके, एक तो नेल्सन मंडेला दोस्तों आपके, और एक कौन लिखना आपके, एक है खान अब्दुल गफ्फार खान। कौन है, खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनको हम सीमांत गांधी भी कहते हैं। इन दो को दोस्तों भारत के अंदर, ये दोनों विदेशी के रूप में भारत के अंदर भारत का हाईएस्ट अवार्ड प्राप्त करने वाले। यही दोस्तों आप लिख लीजिए, आप भी मुझे कुछ बताइएगा दोस्तों, मैं भी कुछ बताऊंगा आपको। आंध्र प्रदेश जो है इसके नए सीएम कौन, ठीक है। अगर पूछूं आपसे अरुणाचल प्रदेश जो है इसके दोस्तों नए सीएम कौन है, ठीक है। यहीं पर आप लिख दीजिए आंध्र प्रदेश के नए डिप्टी सीएम कौन अपॉइंट हुए। अभी दोस्तों हाल ही में आंध्र प्रदेश के नए डिप्टी सीएम जो है वो भी अपॉइंट हो चुके हैं, ठीक है। इसके अलावा पूछूं आपसे ओडिशा जो है यहां के नए सीएम कौन बने, ठीक है। इसके अलावा पूछूं आपसे सिक्किम दोस्तों स्टेट जो है यहां के नए सीएम कौन बने। तो इन चार राज्यों के सीएम के नाम भी आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। देखो दोस्तों आंध्र प्रदेश की बात करूं आपसे, कौन सीएम बने, तो आंध्र प्रदेश के सीएम बने चंद्रबाबू नायडू और पार्टी का नाम क्या है, पार्टी का नाम आपके टीडीपी पार्टी, तेलुगु देशम पार्टी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वही दोस्तों यहां पर डिप्टी सीएम कौन बने आपसे, अभिनेता पवन कल्याण जो है वो यहां के डिप्टी सीएम बने, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो पवन कल्याण आंध्र प्रदेश के नए डिप्टी सीएम बने, ये आप नोट कीजिए कॉपी के अंदर ना। अरुणाचल प्रदेश पूछूं आपसे, यहां दोस्तों कौन आपके, यहां पेमा खांडू जो है बीजेपी पार्टी के हैं, ये यहां पर सीएम बने, ठीक है। ओडिशा पूछूं आपसे, मोहन चरण मांझी जो है आपके, मोहन चरण मांझी जो है वो यहां के सीएम बीजेपी पार्टी के ना। और सिक्किम पूछूं आपसे, प्रेम सिंह तमांग छापना, प्रेम सिंह तमांग जो है वो सिक्किम के अंदर क्या बने, सिक्किम के अंदर जो है नए सीएम बने। ये आपसे मैच द फॉलोइंग के अंदर पूछ सकता है, चार राज्य और उनके मुख्यमंत्री का नाम आपको ध्यान रखना है। आज का दोस्तों लल्लन टॉप थोड़ा टफ होने वाला है, इसलिए ध्यान से देखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाल ही में भारतीय एयरफोर्स और दोस्तों आपके आर्मी में शामिल रैमपेज मिसाइल की पूछूं आपसे विशेष, रैमपेज मिसाइल पूछूं आपसे किस प्रकार ये रैमपेज मिसाइल जो है वो हवा से एयर टू सरफेस वार करने वाली है ना, ये एयर टू सरफेस वार करने वाली मिसाइल है। ये इसकी खास विशेषता आपके एयर टू सरफेस वार करने वाली मिसाइल है, और जो भारत की आपके एयरफोर्स के अंदर और जो नेवी है उसमें शामिल हो गया है, एयर टू सरफेस वार करने वाली
मिसाइल। हाल ही में अप्रैल 24 में सर्वाधिक जीएसटी संग्रह पूछा आपसे, करने वाला राज्य कौन सा आपके सर्वाधिक जीएसटी संग्रह कहां पर हुआ है? महाराष्ट्र के अंदर हुआ है, यह भी आपको नोट करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, हाल ही में 231वां विश्व प्रेस फ्रीडम डे कब बनाया गया है? 3 मई को लिखिए, आपके 3 मई को आपके वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे बनाया गया है। और इसके अंदर जो इंडेक्स आया था उसमें भारत की रैंक आपके 159 आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। हाल ही में यूनिसेफ दोस्तों इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है? अरे यूनिसेफ, सैफ किसके पास में है? करीना कपूर के पास में, नोट कीजिएगा, यूनिसेफ करीना कपूर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाल ही में जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल के प्रमुख पद पर दोस्तों पूछूं आपसे कौन अपॉइंट हुए हैं? तो जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल पूछूं आपसे, इसके प्रमुख पद पे कौन अपॉइंट हुए हैं? संजय कुमार मिश्रा। कौन हुए हैं? संजय कुमार मिश्रा जो है, संजय कुमार मिश्रा, ये इसके अभी हाल ही में अध्यक्ष अपॉइंट हुए, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, हाल ही में दोस्तों, हाल ही में खगोल व भौतिकी में काबली पुरस्कार 24 जो है, अभी दोस्तों हाल ही में किसको प्रदान किया गया? देखो जो काबली पुरस्कार पूछूं आपसे, काबली पुरस्कार तो 3 क्षेत्र में मिलता है आपके, और वो 3 क्षेत्र पूछूं आपसे कौन सा? एक तो है आपके खगोल, तो खगोल विज्ञान क्षेत्र, एक तो आपके एस्ट्रोनॉमी क्षेत्र हो गया है, एक दोस्तों आपके नैनो टेक्नोलॉजी क्षेत्र हो गया है, नैनो विज्ञान क्षेत्र हो गया है, और एक दोस्तों कौन सा? एक आपके जो है आपके तो न्यूरो साइंस जो है आपके ये हो चुका है, इसको हम तंत्रिका विज्ञान कहते हैं। इन 3 क्षेत्र के अंदर जो है काबली पुरस्कार आपका प्राप्त होता है, ठीक है। एस्ट्रोनॉमी के अंदर, नैनो साइंस के अंदर, और जो न्यूरो साइंस दोस्तों आपके इन 3 क्षेत्र में ये सब पुरस्कार मिलता है। इस बार दोस्तों ये आपके 8 जो विजेता हैं, इस बार 8 लोग जो है इन 3 क्षेत्र के अंदर जीते हैं, ठीक है। हर किसी को दोस्तों आपके, हर किसी क्षेत्र के अंदर $1 मिलियन जो है इतने का पुरस्कार मिलने वाला है, और 2008 के अंदर जो है इसकी शुरुआत होती है, ठीक है। तो मैंने पूछा आपसे काबली पुरस्कार क्षेत्र कितना आपके सो, एक तो एस्ट्रोनॉमी हो गया, एक नैनो साइंस हो गया है, और एक न्यूरो साइंस हो गया है। इन 3 क्षेत्र में दोस्तों 8 जो विजेता हैं इनको यह अवार्ड प्राप्त हुआ है। अब दोस्तों मुद्दा यह है कि आपके ये अवार्ड किस किस को मिला दोस्तों आपके, देखो 8 के नाम तो आप याद नहीं कर पाओगे, फिर भी मैं आपको यहां पर लिखवा रहा हूं कि 8 नाम जो हैं वो कौन कौन से हैं। अगर आप लिख पाओ तो बड़ी अच्छी बात होगी, ठीक है। यहां दोस्तों आप जो आपके एस्ट्रोनॉमी जो क्षेत्र आपके, उसमें दोस्तों अवार्ड किसको मिला है? डेविड चारवोन्यू को मिला दोस्तों आपके, और इसके अलावा सारा सिंगर जो है इन दोनों को अवार्ड मिला है, और एक्सोप्लैनेट जो है इसकी खोज करने के लिए अवार्ड मिला है, ठीक है। तो डेविड चारवोन्यू और इसके अलावा कौन है? सारा सिंगर, इन दोनों को अवार्ड मिला है, और जो एक्सोप्लैनेट जो है इसकी खोज के लिए इनको अवार्ड मिला है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। वहीं दोस्तों नैनो साइंस जो है वहां दोस्तों आपके रॉबर्ट लेंगर को अवार्ड मिला और आर्म पोल को अवार्ड मिला है, और इसके अलावा आपके चार्ड मिरकिन को अवार्ड मिला है, ठीक है। तो इन तीन को आपके नैनो साइंस के लिए अवार्ड मिला है, और जो बायोमेडिकल जो क्षेत्र है उसमें जो नैनो साइंस का जो यूज होता है उसके लिए अवार्ड मिला है। वहीं दोस्तों न्यूरो साइंस के अंदर कौन सा? न्यूरो साइंस पूछूं आपसे वहां से नैन्सी को अवार्ड, नैन्सी को अवार्ड मिला वहां पे, फ्री वर्ल्ड को अवार्ड मिला है, और डोरिस शाओ जो है इनको अवार्ड मिला है। 2 यहां पर 2 अवार्ड ही, या 3 आपके कुल 8 अवार्ड हो चुके हैं इस क्षेत्र के अंदर, आपके 8 अवार्ड, और जो मस्तिष्क है वहां पर आपके संबंध के लिए आपको अवार्ड प्राप्त हुआ है, ठीक है। सवाल पूछ रहा है यहां पर, सवाल पूछ रहा है आपसे कि आपके एस्ट्रोनॉमी जो है उसमें अवार्ड किसको? डेविड चारवोन्यू को मिला है, और सारा सिंगर को मिला है। ऑप्शन नंबर डी तो करेक्ट आंसर है, इन दोनों को इसके अंदर अवार्ड मिला है, ठीक है। डेविड चारवोन्यू, सारा सिंगर, ऑप्शन नंबर डी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी दोस्तों ये अवार्ड के नाम जो है यहां पर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अच्छा दोस्तों पूछूं आपसे, अगर आपसे पूछ ले भाई साहब यहीं पर आपके, तो अगर आपसे पूछूं आपसे, चलो लिखिए एबेल पुरस्कार पूछूं आपसे, इसका क्षेत्र कौन सा है बताओ? एबेल पुरस्कार जो है इसका क्षेत्र कौन सा है, ठीक है। ग्रैमी अवार्ड पूछूं आपसे, इसका क्षेत्र कौन सा है, ठीक है। ग्रैमी अवार्ड पूछे आपसे, इसका जो क्षेत्र कौन सा आपके? एबेल पुरस्कार पूछूं आपसे, पुलित्जर पुरस्कार पूछे आपसे, पुलित्जर जो अवार्ड है इसका क्षेत्र कौन सा है, ठीक है। प्रित्जर अवार्ड पूछूं आपसे, प्रित्जर अवार्ड आपके इसका क्षेत्र कौन सा है। गौरी लंकेश अवार्ड पूछूं आपसे, गौरी लंकेश अवार्ड जो इसका क्षेत्र कौन सा है ये भी आपको बताना है, ठीक है। इसके अलावा पूछूं आपसे, इसके अलावा अच्छा प्रश्न देखो, एबेल पुरस्कार, ग्रैमी पुरस्कार, पुलित्जर पुरस्कार, तो प्रित्जर अवार्ड आपके, गौरी लंकेश पुरस्कार पूछूं आपसे, ये
सारे अवार्ड लिखे तो एबेल पुरस्कार मैथमेटिक्स का अवार्ड है छापना, ग्रैमी दोस्तों अवार्ड आपके म्यूजिक इंडस्ट्री का अवार्ड है, पुलित्जर पूछूं आपसे पत्रकारिता अवार्ड आपके पुलित्जर हो गया है, और प्रित्जर पूछूं आपसे वास्तुकला अवार्ड आपके प्रित्जर हो गया है। इसके अलावा गौरी लंकेश अवार्ड पूछूं आपसे, ये भी आपके पत्रकारिता का अवार्ड है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट, हाल ही में पैराफिन ईंधन से संचालित रॉकेट दोस्तों SR-75, आज मैं वो सवाल लाया हूं लल्लन टॉप में जो आपने दोबारा रिवाइज नहीं किए होंगे, मैं आपको रिवाइज करवा दूंगा, ठीक है। तो SR-75 दोस्तों आपके इसको पैराफिन जो ईंधन है उससे दोस्तों संचालित आपके रॉकेट है आपके, इसका प्रक्षेपण जो है सो वो पहली बार कौन सी कंपनी किया सो, वो हाई इंपल्स कंपनी, कौन सा आपके हाई इंपल्स कंपनी जो है, हाई इंपल्स कंपनी जो है इसके द्वारा किया गया है, ये आपको नोट करना है, ठीक है। ये वर्ल्ड में पहली बार हुआ है पैराफिन ईंधन का, और रॉकेट का नाम SR-75 है, ध्यान रखिएगा ना। हाल ही में कांस 24 में मानद पांदी और अवार्ड से कौन सम्मानित होता है, मैरिल स्ट्रिप। कौन है, मैरिल स्ट्रिप जो है सम्मानित दोस्तों होती है, ऑस्कर अवार्ड 3 बार जीत चुकी है मैरिल स्ट्रिप, ठीक है। हाल ही में नए दोस्तों कोविड-19 वेरिएंट फिलैट ने कहां दस्तक दी, सो फिलैट कहां पर आया, यूएसए के अंदर आया था, कोविड का नया वेरिएंट था, हमने बात की थी इसकी, है ना। भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम दोस्तों तीसरी बार जो है किसके सहयोग से अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरेंगे आपके, और बोइंग कंपनी जो है इसका दोस्तों स्टार लाइनर, कौन सा बोइंग कंपनी का दोस्तों स्टार लाइनर, आपके जो स्टार लाइनर जो आपके रॉकेट है उसके द्वारा आपके इन्होंने आपकी उड़ान भरी है। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल लगाना, सुनीता विलियम्स बोइंग कंपनी स्टार लाइनर आपके छापना सो जो रॉकेट था इसके द्वारा उड़ान भरी है, एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। सुनीता विलियम्स बोइंग कंपनी स्टार लाइनर, ये 3 पॉइंट आपको ध्यान रखना है ना। हाल ही में बेटी लिप्स चंद्रायनी जिसका नामकरण चंद्रयान 3 दोस्तों इस मिशन के नाम पर किया गया है, इसका संबंध पूछूं आपसे। अभी दोस्तों हाल ही में नई प्रजाति मिली आपके समुद्री भालू की प्रजाति, आपके समुद्री टॉर्डिग्रेड पूछे आपसे, इसको बोलते हैं समुद्री से टॉर्डिग्रेड बोलते हैं, इसको आपके समुद्री भालू भी कहते हैं, आपको याद हो। इसकी नई प्रजाति मिली है अभी हाल ही में, और जिसका नाम आपके चंद्रयान 3 जो है इसके नाम पर रख दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, हाल ही में नाइट फ्रैंक के प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स में टॉप 3 में शामिल दोस्तों एकमात्र भारतीय शहर कौन सा है, ठीक है। सवाल पूछ रहा है आपसे नाइट फ्रैंक संस्था जो आपके अगर सो पूछूं आपसे नाइट फ्रैंक संस्था दोस्तों आपके, यह दोस्तों पूरे विश्व में आपके जो घर जो है ना उनकी जो कीमत जो आपके उतार चढ़ाव जो होता है उसके दोस्तों ऊपर आपके रियल एस्टेट संबंधित कौन सा है, वह है नाइट फ्रैंक संस्था, आपको नोट करना है, ठीक है। इसका दोस्तों एक आपके रिपोर्ट इंडेक्स है जिसका नाम है प्राइम ग्लोबल सिटीज दोस्तों इंडेक्स जो है, प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स जो है, ये इसका इंडेक्स आपको ध्यान रखना है, प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स आपको नोट करना है, ठीक है। इस दोस्तों इंडेक्स में ये कहा गया है कि आपके कि भाई कौन से शहर दोस्तों ऐसे हैं जहां पर घरों की जो कीमत है उसमें तेजी से उछाल आया है, वो आपकी यहां पर सो बताएगा। तो घरों की जो कीमत है सो उसमें जो आपकी वृद्धि जो हुई है सो आपके उछाल जो आया है इसके ऊपर ये सो इंडेक्स है। अगर पूछूं आपसे कि भाई साहब पूरे विश्व में फर्स्ट रैंक किसकी आपके, जहां दोस्तों घरों की जो कीमत आपके सर्वाधिक उछाल पूछा गया आपके वो है मनीला को। मनीला दोस्तों पूरे विश्व में आपके पहले स्थान पर है, नोट कीजिएगा, ठीक है। सेकंड स्थान किसका है, सेकंड दोस्तों स्थान जो आपके टोक्यो शहर जो है उसका सेकंड स्थान आपको ध्यान रखना है। और थर्ड दोस्तों स्थान पूछूं आपसे, थर्ड स्थान जो है वो भारत का जो मुंबई आपके शहर जो है इसका थर्ड स्थान आपको नोट करना है, ठीक है। तो फर्स्ट स्थान तो मनीला हो गया है, सेकंड टोक्यो हो चुका है, और थर्ड दोस्तों मुंबई हो चुका है, और आपके 5वां स्थान पूछो किसका है, 5वां स्थान जो है वो दिल्ली का हो गया है, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। तो पूछे आपसे पहला स्थान टॉप शीर्ष 3 में शामिल दोस्तों एकमात्र भारतीय शहर कौन सा है, तो टॉप 3 के अंदर एकमात्र भारतीय कौन है, मुंबई, ऑप्शन नंबर बी छापना, ये टॉप 3 में शामिल दोस्तों एकमात्र भारतीय, ठीक है। अच्छा मनीला पूछे आपसे किसकी दोस्तों राजधानी है मनीला आपके, ये फिलीपींस की राजधानी है। और अभी दोस्तों हाल ही में फिलीपींस
सा याद हो आपके, गोल्डन राइस, लिख लो महत्वपूर्ण सवाल, गोल्डन राइस और बीटी बैंगन दोस्तों, उसके उत्पादन पर रोक लगाने वाला देश कौन सा है? वो है आपका मनीला छापना सो। गोल्डन राइस बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, गोल्डन राइस दोस्तों। और साथ में आपके जो बीटी दोस्तों बैंगन था, आपके बीटी बैंगन जो था, अगर पूछूं आपसे इसके ऊपर रोक लगाने वाला देश कौन सा आपके? वो देश फिलीपींस हो गया, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब फिलीपींस पूछूं दोस्तों आपसे, फिलीपींस छापना, ब्रह्मोस का पहली बार एक्सपोर्ट कहां पर हुआ है? वो फिलीपींस के अंदर हुआ है, ये भी थोड़ा बहुत आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये सवाल एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण बनेगा कि गोल्डन राइस और आपके जो बीटी बैंगन है उसके ऊपर रोक लगाने वाला पहला देश कौन सा बना है? अभी हाल ही में फिलीपींस बना है, थोड़ा बहुत नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी दोस्तों आप जानते हो एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहां से हो? फिलीपींस के अंदर हो गया है। अंतरराष्ट्रीय आपके चावल अनुसंधान केंद्र कहां से हो? मनीला से यहां पर हो गया है। और जो आपके रेमन मैग्सेसे अवार्ड है वो कहां प्रदान होता है? वो भी यहीं से प्रदान होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। मुंबई हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट दोस्तों आंसर हो गया है। अच्छा दोस्तों कुछ इंडेक्स की बात करते हैं आपसे। 129 रैंक पूछूं आपसे किस इंडेक्स में रसगुल्ला, 134 पूछूं आपसे इंडेक्स कौन सा है, 108 पूछे आपसे इंडेक्स कौन सा है, 111 रैंक किस इंडेक्स में, 39 रैंक पूछूं आपसे किस दोस्तों इंडेक्स के अंदर, आपके 116 पूछूं आपसे किस इंडेक्स में। देखिएगा अगर पूछे आपसे अभी दोस्तों हाल ही में कौन सा है, हाल ही में याद करो 129 आपके इंडेक्स है, और पूछूं आपसे 129वीं रैंक किस इंडेक्स में, अरे ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स कौन सा है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जो है इसमें रैंक हमारी 129 आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 134 पूछूं आपसे कौन सा तो इंडेक्स आपके 134 छापना रैंक किस इंडेक्स में है, ये तो रैंक हमारी मानव विकास सूचकांक जो है इसमें रैंक हमारी 134 आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। 108 पूछूं आपसे जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स जो है, जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स जो है इसमें रैंक हमारी 108 आपको नोट करनी है, ठीक है। 111 पूछूं आपसे हंगर इंडेक्स छापना, भुखमरी सूचकांक में रैंक कौन सी है, 111 रैंक आपको नोट करनी है, ठीक है। 39 पूछूं आपसे यात्रा और पर्यटन सूचकांक जो है इसमें रैंक कौन सी है, 39 रैंक है आपको नोट करनी है। अच्छा ये बताओ ये किसमें दोस्तों अभी हाल ही में रैंक आई है, आपको ये बताना है, ठीक है। बाकी 5 मैंने लिख दिए हैं, ये नंबर आपके लिए छोड़ दे। और 159 पूछो किसके अंदर है, वो आप जानते हो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो है इसमें रैंक कौन सी है, 159 रैंक आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये मनीला, टोक्यो, मुंबई, आपके पर्थ, दिल्ली, सियोल, ये आपके टॉप कंट्री जो है, टॉप स्टेट आपके, टॉप सिटी आपके सामने। हाल ही में इंटरनेशनल नंबरों से एनआरआई दोस्तों आपके जो नॉन रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया है इनके लिए यूपीआई पेमेंट सर्विस जो है उसको प्रारंभ करने वाला कौन आपके वो प्रारंभ करने वाला आपके आईसीआईसीआई बैंक, कौन से आईसीआईसीआई बैंक जो आपके उसने शुरू कर दिया है, इंटरनेशनल नंबरों से शुरू कर दिया है, ठीक है। हाल ही में स्कॉटलैंड के प्रथम मंत्री पूछूं आपसे अभी दोस्तों हाल ही में कौन अपॉइंट हुआ, आपके जॉन स्वेनी छापना, जॉन स्वेनी जो है वो आइसलैंड के प्रथम मंत्री अपॉइंट हुए, ध्यान रखिएगा, ठीक है। जॉन स्वेनी इनका नाम है ना। भारतीय और फ्रांसीसी सेनाओं के बीच दोस्तों 7वां संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति 2024 जो है कहां प्रारंभ हुआ है, शक्ति अभ्यास किसके बीच अभ्यास है, भारत और फ्रांस के बीच अभ्यास है। सवाल पूछ रहा है इसका शुभारंभ कहां दोस्तों हुआ, लिखना इसका शुभारंभ जो है वो मेघालय के अंदर हुआ है, कहां से, मेघालय का जो उमरोई स्थान है वहां शुभारंभ हुआ। और कल दोस्तों ऐसा ही सवाल आपके यूपीएससी ने अपने सिविल सर्विस एग्जाम में हूबहू सवाल आपसे पूछा गया यूपीएससी के अंदर ना। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल दिवस पूछूं आपसे कब सो, अरे अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल दिवस तारीख कौन सी है, 25 मई की तारीख है, और ये पहली बार बनाया गया है। भविष्य के एग्जाम में जरूर छपने वाला सवाल होगा, नोट कीजिएगा ना। हाल ही में भारत की आदिवासी कला परंपराओं को प्रदर्शित करने वाली स्वदेश नामक प्रदर्शनी का आयोजन पूछो कहां हुआ, ये आयोजन अभी हाल ही में यूएई का जो शहर है दुबई शहर जो है वहां पर हुआ है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नाम पूछो तो नाम क्या है, स्वदेश इसका नाम है, जो आदिवासी हमारी जो परंपराएं ट्रेडिशन जो है उनको दिखाने वाली एग्जीबिशन आपको नोट करना है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने महत्वपूर्ण सवाल दोस्तों एग्जाम के लिए, एसएससी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण सवाल है। हाल ही में विमोचित आत्मकथा आई हैव द स्ट्रीट्स पूछे आपसे एक कुट्टी क्रिकेट स्टोरी का संबंध किस दोस्तों क्रिकेटर से है आपके। अभी दोस्तों हाल ही में एक बुक आई है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम आई
आई हैव ए स्ट्रीट जो है, ये आई हैव द स्ट्रीट छापना सो, ये इस बुक का नाम है। पहली बात तो लिखना सो, पहली बात दोस्तों आपकी ये बुक पूछूं आपसे किसकी ऑटोबायोग्राफी, आपके ये सब बुक पूछे आपसे किसकी, आपके वो है आपके आर अश्विन दोस्तों, हमारे जो कि आपके क्रिकेटर आप जानते सो, स्पिन दोस्तों बॉलर है हमारे आर अश्विन सो, स्पिन दोस्तों गेंदबाज है आपके, इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है, आई हैव द स्ट्रीट, इनकी ऑटोबायोग्राफी नाम है। नोट कीजिए, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण सवाल है। अगर पूछूं आपसे इस बुक को लिखने वाले कौन सो, इस बुक के लेखक कौन था, आपके सिद्धार्थ मोगा छापना, सिद्धार्थ मोगा जो है, सिद्धार्थ मोगा ये सो इस बुक के राइटर हैं, ये भी आपको लगे हाथ ध्यान रखना है, ठीक है। सिद्धार्थ मोगा दोस्तों इस बुक के राइटर हैं। बाकी ये बुक पूछूं आपसे किसकी है, ये बुक दोस्तों आई हैव द स्ट्रीट जो है, ये बुक आपके आर अश्विन साहब की बुक है। उन्होंने दोस्तों अपने क्रिकेट में आने से पहले जो संघर्ष था उसके बारे में ये बुक जो है नोट लिखी है। ये आपको ऑप्शन नंबर 1 छापना, आर अश्विन दोस्तों ठीक आंसर हो गया है। अभी दोस्तों हाल ही में याद कीजिए आपके, अरे 2 खिलाड़ी संन्यास लेने वाले, दिनेश कार्तिक के राजा पूछा आपसे, ये संन्यास ले चुके हैं अभी हाल ही में, आपको याद होगा, ठीक है। तो हाल ही में दिनेश कार्तिक, केदार यादव पूछे आपसे, संन्यास दोस्तों ले चुके हैं। ऑटोबायोग्राफी खुद तो लिखी है दोस्तों, पर इसके साथ में इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा किया है। दोनों आपके को राइटर रहने वाले, ये आपको नोट करना है, ठीक है। अब अगर आपसे पूछ ले भाई साहब, यहां दोस्तों कुछ मैं आपके सामने बुक लिख रहा हूं, बताना आपको वो बुक किसकी बुक है, आपके द आइडिया ऑफ, लिखिए द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी जो है, इस बुक के राइटर कौन है छापना, द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी पूछूं आपसे, बुक के दोस्तों राइटर कौन, आपके सोर्स कोड, लिखिएगा सोर्स कोड जो बुक है, इसके दोस्तों राइटर कौन है, बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, अभी हाल ही में लॉन्च हुई थी, आपको याद होगा। सोर्स कोड के बारे में बताओ, ये किसकी बुक है, ठीक है। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी पूछूं आपसे, ये किसकी बुक छापी दोस्तों, आपके लिखिए 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी जो है, ऑफ डेस्टिनी छापना, ये किसकी बुक है, ये भी आपको बताना है, ठीक है। 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी पूछूं आपसे, यह बुक किसकी है, वो भी आपको बताना है मुझे, है ना। बाकी दोस्तों पूछूं आपसे, बिलीव पूछूं आपसे, किसकी बुक दोस्तों, आपके द विनर्स माइंड, द विनर्स माइंडसेट पूछे आपसे, द विनर्स माइंडसेट छापना, यह बुक किसकी है, ये आपको बताना है। तो 5 नवीनतम पुस्तकें आपके सामने और एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण बुक्स होंगी दोस्तों आपके। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी पूछूं आपसे, किसकी पुस्तक, आपके श्याम पित्रोदा की पुस्तक है। इनका नाम भी आपको जरूर ध्यान रखना है, श्याम पित्रोदा, बुक का नाम क्या है, द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी बुक का नाम है, नोट कीजिएगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन पूछूं आपसे, सोर्स कोड किसकी पुस्तक है, बिल गेट्स, बिल गेट्स की बुक का नाम क्या है, सोर्स कोड है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो बिल गेट्स की ऑटोबायोग्राफी का नाम सोर्स कोड, नोट कीजिएगा ना। 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी पूछूं आपसे, मनोज मुकुंद नरवाणे साहब जो है सो, जो कि भारत के पूर्व आपके सेना अध्यक्ष रह चुके हैं, इनकी बुक का नाम क्या है, 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, आपको ध्यान रखनी है ना। और बिलीव पूछूं आपसे, सुरेश रैना छापना सो, सुरेश रैना की पुस्तक का नाम क्या है, बिलीव हो गया है। और द विनर माइंडसेट पूछूं आपसे, शैन वॉटसन छापना, शैन वॉटसन जो है, इनकी बुक का नाम क्या है, द विनर माइंडसेट बुक का नाम है। अच्छा दोस्तों, 6 मशीन पूछूं आपसे, 6 मशीन जो है ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है, ये लास्ट सवाल और आपके सामने, 6 मशीन किसकी ऑटोबायोग्राफी है वो आपको बताना है मुझे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आपके सामने ये आपके आई हैव द स्ट्रीट्स, आर अश्विन दोस्तों आपके, और सिद्धार्थ मोंगा आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। हाल ही में पेरिस ओलंपिक 24 के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान कौन आपके, तो पहले इंडियन आपके मेल आपके पुरुष पहलवान की बात करूं, कौन छापना, अमन शहरावत, कौन सो, अमन शहरावत जो है, ये पहले पुरुष आपके पहलवान जो पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किए। सो क्रिस गेल लिखना, क्रिस गेल जो है ये इनका नाम है, लिखिएगा। और जिनकी पुस्तक का नाम 6 मशीन है, ठीक है। हाल ही में इफ्को पूछूं आपसे, हाल ही में इफ्को दोस्तों, इसका नया अध्यक्ष कौन बनाएंगे, दिलीप संघानी छापना, ये इसके नए अध्यक्ष आपको नोट करना है, ठीक है। तो दिलीप संघानी इसके नए अध्यक्ष, ध्यान रखिएगा।
इफ्को के नए अध्यक्ष। हाल ही में लॉन्च भारत का क्रांतिकारी जनरेटिव चैटबॉट प्लेटफॉर्म कौन सा? सो हनुमान लिखिए आपके, ये भारत का जनरेटिव चैटबॉट प्लेटफॉर्म आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाल ही में यूनेस्को दोस्तों, यूनेस्को ने मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक दोस्तों रीजन्स रजिस्टर में आपके किसे शामिल किया है? एग्जाम में कहीं ना कहीं सवाल आपसे पूछने वाला। सो यूनेस्को का मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर पूछूं आपसे, इसमें दोस्तों भारत की 3 चीजें शामिल हुई हैं आपके, और वो कौन कौन सी पूछा आपसे? वो एक तो पंचतंत्र, कौन सा? एक रसगुल्ला पंचतंत्र पूछूं आपसे, ये इसमें शामिल हुआ है। अरे जेठा अहीर तो लाला नाफेड़ के है। अरे डोपिया लाल सो, जो नाफेड़ था ना, इस नाफेड़ के जेठा अहीर साहब थे, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो नाफेड़ के जेठा अहीर साहब हैं, और इफ्को कौन? आपके इफ्को के दिलीप संघानी आपको नोट करना है, ठीक है। दोनों दोस्तों अलग अलग सवाल है ना। मैंने पूछा दोस्तों आपसे पंचतंत्र चालाक लोमड़ी पूछूं आपसे, कहानी जो है वो इसमें शामिल दोस्तों हो चुकी है ना। इसके अलावा छापना रामचरितमानस पूछे आपसे, वो भी इसमें शामिल हो चुकी है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी दोस्तों आपके सहृदय लोकन छापना, सो सहृदय लोकन जो है, सहृदय लोकन जो है, ये भी इसमें शामिल हो चुकी है। तो ये 3 ग्रंथ शामिल हुए हैं, पंचतंत्र, रामचरितमानस, सहृदय लोकन छापना, तीनों आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। हाल ही में साहित्य दोस्तों अकादमी फेलोशिप अवार्ड किसको मिला है? रस्किन बॉन्ड। किसको मिला है? रस्किन बॉन्ड को मिला है साहित्य अकादमी आपके फेलोशिप अवार्ड, जो कि साहित्य अकादमी का सबसे बड़ा अवार्ड है, ठीक है। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने। हाल ही में भारतीय सेना में शामिल किया गया पहला स्वदेशी आत्मघाती ड्रोन कौन सा है? लिखो भैया, एग्जाम में आने वाला सवाल दोस्तों आपके सामने, इंपॉर्टेंट सवाल है, छपने वाला सवाल सबका है। हाल ही में भारतीय सेना में शामिल किया गया पहला स्वदेशी आत्मघाती पूछे आपसे ड्रोन कौन सा था? पहला सो इसका दोस्तों नाम क्या है? इसका नाम है आपके छापना, इसका नाम क्या है? इसका नाम है नागशस्त्र फर्स्ट। नागशस्त्र फर्स्ट, आपसे नागशस्त्र फर्स्ट जो है, ये इसका नाम आपको नोट करना है, ठीक है। यह है दोस्तों भारत का पहला क्या है? भारत का पहला स्वदेशी क्या है? भारत का पहला स्वदेशी आत्मघाती ड्रोन कौन सा? आपके खुद दोस्तों मर जाएगा, दुश्मन को लेके मरेगा, ठीक है। भारत का पहला स्वदेशी आपके सुसाइडल ड्रोन कौन सा है? वो है दोस्तों आपके नागशस्त्र फर्स्ट। आपके अभी हाल ही में आर्मी जो है आपके इसमें शामिल, आर्मी के अंदर आपके इसको शामिल किया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यह है दोस्तों एक सुसाइडल ड्रोन है आपके, मतलब दोस्तों कोई दोस्तों अगर शत्रु देश का आपके कोई आपके मिसाइल दोस्तों आ रहा है, या दोस्तों कोई और चीज उसकी तरफ से आ रही है, तो ये दोस्तों उसके ऊपर अटैक करेगा और फट जाएगा, खुद भी मर जाएगा और उसको भी लेके मर जाएगा, ठीक है। यह दोस्तों दुश्मन जो होगा, सो दुश्मन जो होगा, उस दुश्मन के जो अस्त्र होंगे, जो हथियार जो होंगे, सो हथियार के साथ में खुद भी मर जाएगा, क्या खुद भी समाप्त हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। खुद भी दोस्तों मर जाएगा, इसलिए नाम क्या है इसका? इसलिए नाम इसका क्या है? सुसाइडल ड्रोन। आपके खुद भी मरेगा, दुश्मन का जो आपके हथियार होगा दोस्तों आपके, उसको भी लेके मर जाएगा, आपके ये छापना है, ठीक है। इसका निर्माण कहां हुआ है? अरे ना से नागशस्त्र दोस्तों, और ना से लिखना, ना से निर्माण, और ना से नागपुर। कहां सो? नागपुर के अंदर जो है इसका निर्माण हुआ है, तो नागपुर के अंदर नागशस्त्र फर्स्ट का निर्माण हुआ है, छापना सो। और सोलर इंडस्ट्री जो है इस कंपनी के द्वारा लेना, सो सोलर इंडस्ट्री कंपनी जो है, सोलर इंडस्ट्री कंपनी जो है, इसके द्वारा निर्माण हुआ है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। तो हमारा आंसर पूछूं आपसे, हमारा दोस्तों आंसर जो आपके वो नागशस्त्र फर्स्ट, ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर हो चुका है। और दोस्तों आपके खुद मरेगा, दुश्मन का जो आपके दुश्मन का जो भी हथियार होगा दोस्तों आपके, जो भी उसका कोई भी दोस्तों उसका टैंक होगा, उसको भी साथ में लेके मर जाएगा, ये आपको छापना है, ठीक है। और इसका वजन कितना आपके? इसका दोस्तों वजन आपके 9 किलोग्राम दोस्तों वजन है इसका, छापना सो 9 किलोग्राम वजन है इसका। और सो यह 30 मिनट जो है इसके अंदर उड़ने की क्षमता है ना, 30 मिनट आपके सो उड़ने की क्षमता जो है इसके अंदर, आपके 30 मिनट उड़ने की क्षमता भी इसके अंदर ड्रोन के अंदर, ये आपको
आपको नोट करना है, ठीक है। हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट दोस्तों आंसर है। यहां पर दोस्तों ऑप्शन नंबर एक है AK-203 पूछूं आपसे। अभी दोस्तों हाल में राइफल्स बनाई गई थी, अरे सो याद कीजिए ये किसके हेल्प से, इंडिया और सो रूस जो है इसकी हेल्प से बनाई गई थी। और मैंने कहा दोस्तों आपसे याद कीजिए उत्तर प्रदेश जो है यहां पर इनका निर्माण हुआ था, आपको याद होगा, ठीक है। अरे AK-203 से याद कीजिए उत्तर प्रदेश में निर्माण इनका हुआ था, भारत रूस ने मिलकर बनाई है AK-203 राइफल्स, आपको याद होगा, ठीक है। जिस प्रकार दोस्तों हमारी कोशिका के अंदर लाइसोसोम दोस्तों होता है, उसी प्रकार आपके यहां पर ये होता है, ठीक है। आगे देखिए दिव्य दृष्टि पूछूं आपसे। अभी दोस्तों हाल में आपके ये भी दोस्तों करंट अफेयर्स है ना, ये भी दोस्तों आपके करंट अफेयर्स लिखना आपके दिव्य दृष्टि लिखिए। तो दिव्य दृष्टि पूछूं आपसे, यह दोस्तों आपके चेहरे की पहचान, नाम से स्पष्ट है दिव्य दृष्टि आपके चेहरे की पहचान, चेहरे की पहचान करने वाला, चेहरे की पहचान करने वाला एआई है। चेहरे की पहचान करने वाला एआई कौन सा आपके, वो है दिव्य दृष्टि, इसका नाम है। चेहरे की पहचान करने वाला एआई आपको नोट करना है, ठीक है। इसको बनाने वाली कौन है, डॉक्टर शिवानी शर्मा छापना इसको बनाने वाली है, इनका नाम भी आपको नोट करना है, ठीक है। दिव्य दृष्टि पूछूं आपसे, चेहरे की पहचान दोस्तों करने वाला क्या आपके, करने वाला एक एआई टूल पूछे कौन सा, एआई टूल कौन सा, एआई टूल लिखिएगा, वो है आपके दिव्य दृष्टि, शिवानी शर्मा जी ने बनाया, ये भी आपको ध्यान रखना, लगे हाथ जो है इनका नाम भी आप नोट कर लीजिए, ठीक है। बाकी दोस्तों नागशस्त्र फर्स्ट आपके सामने यहां पर आपको दिखाई दे रहा है, 30 मिनट उड़ पाएगा दोस्तों आपके, और 9 किलो वजन का है ये, और दुश्मन के ऊपर अटैक करने के लिए सहायक होगा, सुसाइडल ड्रोन की तरह काम करने वाला है, ठीक है। जिस प्रकार दोस्तों हमारी बॉडी के अंदर आपके लाइसोसोम दोस्तों होता है, उसी प्रकार दोस्तों ये काम करेगा। इसको भी हम इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आपके आत्मघाती थैली कहते हैं, ये आप जानते होंगे, आत्मघाती थैली कहते हैं। अच्छा दोस्तों इसके अंदर कौन से एंजाइम जो है इसके अंदर होते हैं, बताओ कमेंट बॉक्स में। लाइसोसोम के अंदर कौन से एंजाइम होते हैं जो दोस्तों इसको सुसाइडल आपके जो आपके थैली है वो बनाते हैं, बताओ कमेंट बॉक्स में, इसमें एंजाइम कौन से होते हैं, ठीक है। फाइनेंशियल और 24 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन दोस्तों आपके, चीन जो है सबसे बड़ा हमारा पार्टनर है, और सर्वाधिक घाटा भी हमारा किसके साथ में, चीन के साथ है, नोट कीजिएगा, ठीक है। हाल ही में भारत ने पहली बार दोस्तों किस देश में आयोजित विश्व हरित हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन में दोस्तों अपना मंडप स्थापित किया है, यह पहली बार हमने किया, कहां नीदरलैंड के अंदर, नीदरलैंड के अंदर हमने पहली बार किया, आपको नोट करना है। हमने खुद का मंडप स्थापित किया नीदरलैंड के अंदर, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एंजाइम, ये आपको नोट करना है, एग्जाम में कभी पूछे हाइड्रो इलेक्ट्रिक एंजाइम किसके अंदर होते हैं, लेकिन आपके जो हाइड्रोलैक्टिक एंजाइम होते हैं, हाइड्रोलैक्टिक एंजाइम जो होते हैं, इन दोस्तों एंजाइम के बलबूते पर क्या करता है, आपके जो लाइसोसोम है आपके वो कार्य करता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हाल ही में भारत का पहला प्रीमियर वर्चुअल क्रेडिट कार्ड पिक्सल प्ले पूछूं आपसे, लॉन्च करने वाला कौन सा, लॉन्च करने वाला HDFC बैंक है, ये पहला प्रीमियर वर्चुअल कार्ड आपको नोट करना है, ठीक है। हाल ही में भारतीय इंडियन एयरफोर्स ने पहली बार स्वदेशी मोबाइल अस्पताल विश्व का परीक्षण किया, छापना कहां किया, आगरा में किया दोस्तों, एयर ड्रॉप करा गया इस हॉस्पिटल को, ये आपको नोट करना है ना। हाल ही में इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज का क्लियरिंग सदस्य बनने वाला दोस्तों भारत का पहला बैंक कौन सा है, भारत का पहला बैंक छापना आपके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पूछो दोस्तों आपसे, ये भारत का पहला बैंक बन चुका आपके, इसमें शामिल होने वाला नोट कीजिएगा ना। आगे देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में यूनेस्को के प्रिक्स वर्सेल्स पुरस्कार 24 के लिए दोस्तों सूचीबद्ध हुआ स्मृति वन भूकंप स्मारक संग्रहालय जो है वो कहां पर है। कल भी दोस्तों यूपीएससी के अंदर यूनेस्को के 2 सवाल पूछे गए कल आपके, एक तो आपके जो इंटेंजिबल साइट दोस्तों वहां से आया था, और एक हमारा जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज है वहां से पूछा गया। अभी सवाल मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। देखिए नाम क्या है इसका दोस्तों नाम है प्रिक्स वर्सेल्स, क्या नाम है, प्रिक्स वर्सेल्स पुरस्कार 2024 जो है
ये दोस्तों इसका नाम है। पहली बात दोस्तों यह है आपके अवार्ड देने वाला कौन सा, यह अवार्ड देने वाला यूनेस्को है। और यह दोस्तों अवार्ड आपके सर्वश्रेष्ठ जो म्यूजियम जो होता है, आपके संग्रहालय जो होता है, म्यूजियम जो होता है, उसको दोस्तों ये अवार्ड मिलता है। यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो बेस्ट म्यूजियम का अवार्ड है कौन सा आपके, वह है प्रिक्स वर्सेल्स पुरस्कार 2024 दोस्तों, यूनेस्को के द्वारा यह अवार्ड दिया जाता है और यह आपको नोट करना है, ठीक है। अब अगर पूछूं आपसे, अभी दोस्तों हाल ही में छापना, हाल ही में साथियों आपके किसको, आपके स्मृति वन दोस्तों, स्मृति वन भूकंप स्मारक लिखना, आपके स्मृति वन भूकंप स्मारक दोस्तों म्यूजियम जो है, इसको ये अभी हाल ही में अवार्ड मिला है, ये आपको नोट करना है, ठीक है। यह दोस्तों आपके म्यूजियम दोस्तों किसके लिए बनाया गया दोस्तों, जब दोस्तों गुजरात कच्छ के अंदर 2001 में दोस्तों भूकंप आया था, जिसमें दोस्तों बड़ी आपके त्रासदी हुई थी, उन सभी को याद करने के लिए इसको बनाया गया, ठीक है। लिखिए दोस्तों गुजरात भूकंप, पूछूं आपसे गुजरात दोस्तों जो भूकंप आया था दोस्तों, गुजरात भूकंप पूछूं आपसे, गुजरात दोस्तों आपके कच्छ भुज के अंदर जो भूकंप आया था, वहां दोस्तों भूकंप में जो आपके जो व्यक्ति आपके डेथ हो गए, जिनको दोस्तों हमने खो दिया था आपके, उनको दोस्तों याद करने के लिए जो है, याद करने के लिए हमने जो है इसका निर्माण किया, आपको नोट करना है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या है, हमारा दोस्तों आंसर कौन सा हो गया है, ये भूकंप कब दोस्तों आता है, ये भूकंप आपके 2001 में आया था, आपको याद होगा, ठीक है। गुजरात ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर हो चुका है। इस दोस्तों म्यूजियम के लिए जो है प्रिक्स वर्सेल्स पुरस्कार जो है ये प्राप्त हुआ है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। प्रिक्स वर्सेल्स पुरस्कार प्राप्त हुआ है, बेस्ट म्यूजियम का अवार्ड जो है ये अवार्ड है, ठीक है। अच्छा दोस्तों पूछूं आपसे, इंटरनेशनल बताना मुझे, इंटरनेशनल म्यूजियम डे जो है वो कब सेलिब्रेट करते हैं, बताओ इंटरनेशनल म्यूजियम डे जो है कब सेलिब्रेट करते हैं, आपको छापना है, ठीक है। बाकी दोस्तों यूनेस्को गिरलेमो कैनो अवार्ड पूछूं आपसे, गिरलेमो कैनो अवार्ड जो है ये किसको प्राप्त हुआ है, ये भी आपको बताना है, ठीक है। यूनेस्को गिरलेमो कैनो अवार्ड जो है किसको प्राप्त हुआ है ये बताइए आप कमेंट बॉक्स के अंदर। इंटरनेशनल म्यूजियम डे पूछे आपसे, बाकी दोस्तों बताओ मुझे फटाफट से आपके यूनेस्को पूछूं आपसे, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज जो है, इसमें दोस्तों भारत के कितने आपके हेरिटेज शामिल है ये आपको छापना है, ठीक है। जो इंटेंजिबल साइट है आपके, इसमें कितने शामिल दोस्तों आपके, और जो आपके बायोस्फीयर रिजर्व है वो भारत के कितने शामिल है ये आपको छापना है। और रामसर साइट जो है वो भारत की कितनी रामसर साइट जो है वो शामिल है, आपको बताना है। ये चारों क्वेश्चन आपके सामने महत्वपूर्ण होने वाले, ठीक है। देखो इंटरनेशनल म्यूजियम डे पूछे आपसे कब दोस्तों होता है, ये 18 मई को होता है, कब होता है, 18 मई को इंटरनेशनल म्यूजियम डे होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे देखिए यूनेस्को दोस्तों गिरलेमो कैनो अवार्ड किसको मिला, यह जो आपके फिलिस्तीन जो है फिलिस्तीन जो पत्रकार थे उनको यह अवार्ड मिला है, नोट करो, फिलिस्तीन पत्रकार को अवार्ड मिला, कौन सा है, यूनेस्को गिरलेमो कैनो अवार्ड, ठीक है। आगे देखिए यूनेस्को दोस्तों वर्ल्ड हेरिटेज पूछो कितने आपके 42 वर्ल्ड हेरिटेज आपके, 34 कल्चरल है, 7 दोस्तों नेचुरल है और एक मिक्स है। और मैंने कहा दोस्तों आपसे 2023 में आपके 2 शामिल हो चुकी हैं, एक तो कौन सी है, शांति निकेतन दोस्तों आपके, और एक कौन सी याद कीजिए, शांति निकेतन और होयलेश्वर मंदिर जो है शामिल हुई है। अरे मैंने तो आपसे ये भी कहा था कि ये दोनों आपके रियाद सऊदी अरब में शामिल हुई है, याद मैंने तो आपसे ये भी कहा था आपके कि रियाद सऊदी अरब जो है वहां पर शामिल किया गया है, आप याद कीजिए। मैंने तो आपसे ये भी कहा है कि इस साल बैठक कहां दोस्तों, इस साल बैठक जो है वो दिल्ली के अंदर होने वाली है। मैंने तो आपसे ये भी कहा है, कल आपके यूपीएससी में यही सवाल पूछा गया कि 2023 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में कौन कौन सी हेरिटेज शामिल हुई है। कल सवाल था आपके शांति निकेतन होयलेश्वर मंदिर, दोनों आपके 41 42 नंबर की है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी दोस्तों इंटेंजिबल साइट पूछूं आपसे, कुल 215 हो चुकी हैं आपके, और नवीनतम कौन सी गरबा डांस नवीनतम है। और कल दोस्तों यूपीएससी का सिविल सर्विस एग्जाम में यह सवाल भी पूछा गया, कल ये दोनों सवाल एग्जाम में दोस्तों आए थे। और अगर आप क्लास ढंग से पढ़ते हो, थोड़ा बहुत भी पढ़ते हो ना, तो आपको आसानी से सवाल हो जाएंगे कि ये वाला सवाल पूछा गया और ये वाला सवाल भी कल आपके एग्जाम में आया था कि नवीनतम इंटेंजिबल साइट कौन सी है आपके, तो वो कौन सी है, गरबा डांस तो गुजरात आपको याद करना है, ठीक है। बायोस्फीयर रिजर्व पूछूं आपसे, कुल दोस्तों आपके 12 हमारे यहां पर बायोस्फीयर रिजर्व है। पहला पूछूं आपसे, पहला दोस्तों नीलगिरी हो गया लिखना आपके, और 12वां कौन सा है, पन्ना 12वां है, मध्य प्रदेश वाला आपको नोट करना है, ठीक है। रामसर साइट पूछूं आपसे, कुल 182
हमारे पास रामसर साइट है। तमिलनाडु पहले स्थान पर है, उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आपके सामने हाल ही में पर्यावरण योगदानकर्ताओं के लिए 10 साल का ब्लू रेजिडेंसी वीजा जो है सो घोषणा करने वाला कौन आपके, तो ब्लू रेजिडेंसी वीजा पूछूं आपसे, घोषणा करने वाला यूएई हो गया है। पर्यावरण योगदानकर्ताओं के लिए अवार्ड मिलेगा। ठीक है, हाल ही में दुनिया का पहला 6G डिवाइस पूछूं आपसे तो कौन लॉन्च करा है, जापान ने लॉन्च किया है 6G डिवाइस। ये आपको नोट करना है भाई साहब। दोस्तों एक तो है ना लाइट नहीं आ रही है, लाइट नहीं आ रही है, पंखा और आपके जो एसी है वो नहीं चल पा रहा दोस्तों, जिससे हमारा जो पसीना है ना वो यहां से यहां पर टपक रहा है। ठीक है, आगे देखिएगा, हाल ही में किस देश के माउंट ईबू ज्वालामुखी दोस्तों, इसमें भयंकर विस्फोट हुआ है छापना। वो माउंट ईबू ज्वालामुखी कौन सा है, इंडोनेशिया के अंदर नोट करना ज्वालामुखी है माउंट मेरापी दोस्तों, माउंट ईबू, यहां पर विस्फोट हुआ, आपको याद होगा। ठीक है, हाल ही में आपराधिक न्याय प्रशासन पर सम्मेलन पूछूं आपसे, कहां दोस्तों हुआ आपके आपराधिक न्याय प्रशासन पर सम्मेलन जो है कहां पर हुआ सो, ये असम के अंदर हुआ छापना सो। असम में भी कहां पर हुआ, असम के अंदर जो गुवाहाटी शहर है वहां पर इसका आयोजन किया गया। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति की हेलीकॉप्टर क्रैश दोस्तों मौत हो गई आपके, इब्राहिम रईसी। कौन सो, इब्राहिम रईसी, जो कि दोस्तों ईरान के राष्ट्रपति थे, ये भी आपको छापना है। ईरान के राष्ट्रपति की, और सो मलावी जो देश है, मलावी जो देश आपके यहां के उपराष्ट्रपति है ना, मलावी के उपराष्ट्रपति और ईरान के राष्ट्रपति आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, हाल ही में साहित्य दोस्तों अकादमी ने अंग्रेजी भाषा के साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार से कौन सम्मानित होता है आपके, देखो साहित्य अकादमी पुरस्कार कौन सा, साहित्य तो साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है ये अभी हाल ही में इनकी घोषणा होती है। 2 अवार्ड की घोषणा हो चुकी है। एक दोस्तों, एक तो आपके बाल साहित्य पुरस्कार कौन सा है, बाल साहित्य पुरस्कार, और एक दोस्तों कौन सा आपके एक है युवा साहित्य पुरस्कार। इन दोनों का डिक्लेरेशन जो है अभी हाल ही में हो चुका है। ठीक है, तो बाल साहित्य पुरस्कार और कौन सा है युवा साहित्य पुरस्कार जो है, इन दोनों का डिक्लेरेशन दोस्तों अभी हाल ही में हो चुका है, ये आपको नोट करना है। ठीक है, सवाल पूछूं आपसे कि भाई साहब बाल साहित्य पुरस्कार दोस्तों, इसमें पूछूं आपसे, देखो बहुत सारे दोस्तों अवार्ड मिले हैं ना, अंग्रेजी का दोस्तों अंग्रेजी का अवार्ड भी है, हमारे संविधान के जो 22 लैंग्वेज हैं उनका दोस्तों अवार्ड भी प्राप्त हुआ। इसके अलावा राजस्थानी का अवार्ड मिला सो, इंग्लिश का अवार्ड मिला आपके, ये सारे अवार्ड यहां पर दिए गए साहित्य अकादमी अवार्ड के अंदर, ये अवार्ड दिए गए। ठीक है, मैं आपको दोस्तों इंग्लिश और हिंदी वाला लिखवा रहा हूं, बाकी आप जिस स्टेट के हो वहां के आपको देख लेना है। ठीक है, देखिए दोस्तों बाल साहित्य पुरस्कार पूछूं आपसे, इंग्लिश वाला दोस्तों अवार्ड किसको मिला है, इंग्लिश वाला अवार्ड छापना सो, इंग्लिश वाला अवार्ड पूछूं आपसे किसको मिला सो, नंदिनी सेन गुप्ता छापना, नंदिनी सेन गुप्ता जो है इनको ये अवार्ड मिला इंग्लिश वाला, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और सो हिंदी वाला पूछूं आपसे, हिंदी वाला छापना सो देवेंद्र कुमार नोट कीजिएगा, इनको हिंदी वाला मिला है, ये भी आपको नोट करना है। इसको इनकी पुस्तक का नाम पूछूं आपसे, देवेंद्र कुमार से हिंदी वाला मिला है, और इंग्लिश वाला नंदिनी सेन गुप्ता जी को बाल साहित्य पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ठीक है, 22 लैंग्वेज में नहीं मिलता है, अभी लिखाऊंगा आपको 24 आपके जो है उनके अंदर मिलेगा, लिखाऊंगा। ठीक है, कल यूपीएससी ने भी यहां से सवाल पूछा आपसे, अभी दिखाऊंगा सवाल कौन सा है। ठीक है, बाकी दोस्तों पूछूं आपसे युवा वाला अवार्ड किसको मिला आपके, इंग्लिश वाला अवार्ड किसको मिला, इंग्लिश वाला अवार्ड छापना, ये आर वैशाली को जो है इंग्लिश वाला अवार्ड मिला है। ठीक है, जो आपको के वैशाली जो आपके के वैशाली छापना, इनको इंग्लिश वाला अवार्ड मिला के वैशाली जी को, ये आपको नोट करना है। और इनकी बुक का नाम क्या है, होमलेस का, होमलेस बुक का नाम है, नोट करना। ठीक है, तो होमलेस उपन्यास के लिए के वैशाली जी को इंग्लिश वाला अवार्ड मिला है, ये आपको नोट करना है। ठीक है, बाकी दोस्तों हिंदी वाला अवार्ड किसको मिला है, गौरव पांडे किसको मिला है, हिंदी वाला अवार्ड जो है वो गौरव पांडे को मिला है, ये भी लगे हाँ दोस्तों आप नोट कर लीजिए, तो गौरव पांडे को हिंदी वाला अवार्ड मिला है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, गौरव पांडे साहब के स्मृतियों लिखना, स्मृतियों के बीच घिरी है पृथ्वी लिखिएगा, स्मृतियों के बीच आपके स्मृतियों के बीच, मेमोरी के बीच है ना, स्मृतियों के बीच घिरी है पृथ्वी, आपके घिरी है पृथ्वी, इस उपन्यास के लिए अवार्ड प्राप्त हुआ है। ठीक है, देखो यहां 4 नाम लिख रहे हैं, देखो 4 नाम कौन कौन से आपके, फर्स्ट दोस्तों नाम कौन सा आपके, नंदिनी सेन गुप्ता जिनको इंग्लिश के अंदर बाल साहित्य पुरस्कार प्राप्त हुआ। ठीक है, गौरव पांडे पूछो दोस्तों आपसे, गौरव पांडे को हिंदी वाला युवा साहित्य अवार्ड प्राप्त हुआ है। के वैशाली पूछूं आपसे, इनको दोस्तों आपकी जो युवा साहित्य है इंग्लिश वाला अवार्ड प्राप्त हुआ है। देवेंद्र कुमार पूछूं आपसे, इनको दोस्तों हिंदी वाला अवार्ड आपके प्राप्त हुआ है। गुरुजी याद कैसे करना है, लो गुरुजी कौन
कौन सी बड़ी बात दोस्तों? अरे युवा कौन? युवा कुमार गौरव दोस्तों। अरे युवा कौन? कुमार गौरव। पढ़ाते कौन सी लैंग्वेज में दोस्तों? हिंदी लैंग्वेज में। तो युवा, युवा वाला अवार्ड सो, युवा वाला अवार्ड सो, और हिंदी वाला अवार्ड किसको मिला है? वो गौरव जी को मिला दोस्तों। अगर दोस्तों युवा दोस्तों हिंदी अवार्ड गौरव जी को मिला सो, तो देवेंद्र कुमार जी सो, क्योंकि दोस्तों ये दोनों हिंदी हिंदी है। अरे लड़के वाले हिंदी, लड़की वाली इंग्लिश, ठीक है? लड़के वाले हिंदी, लड़की वाली इंग्लिश, ठीक है? तो आपके इनको कौन सा, इनको बाल साहित्य जो हिंदी वाला अवार्ड है वो इनको सब मिला होगा। अगर युवा अवार्ड किसको मिला है? गौरव जी को मिला है। तो बाल साहित्य हिंदी अवार्ड किसको मिलेगा? देवेंद्र जी को मिलने वाला है। हिंदी हिंदी वाले भाई भाई दोस्तों आपके। और इन दोनों को कौन सा? इन दोनों को आपके इंग्लिश दोस्तों अवार्ड जो है नंदिनी जी को, नंदिनी जी को मिलेगा। और किसको मिलेगा? के वैशाली जी को मिलेगा हिंदी इंग्लिश वाला अवार्ड। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? तो आर वैशाली ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो गया। सो के वैशाली आपका ठीक आंसर, ध्यान रखिए। बाकी दोस्तों पूरी लिस्ट है, आप जिस स्टेट को वहां का आपको देख लेना है, ठीक है? बाकी दोस्तों अगर पूछूं आपसे यहां पर सो देखो, संविधान दोस्तों 8वीं जो अनुसूची है उसमें वर्तमान 22 भाषा आपके, 14 पहले दोस्तों थी आपके, 15 नंबर हिंदी दोस्तों आती है। याद कीजिए कौन सा है? 21वां संविधान संशोधन छापना सो। फिर 16, 17 दोस्तों 18 आती है। कौन कौन सी आपके? नेपाली, मणिपुर, कोंकणी। 71 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आपके। और 19, 20, 21, 22 आती है। कौन कौन छापना? ये आती है बोडो, डोंगरी, संथाली, मैथिली। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? और ये 92वां संविधान संशोधन नोट करना। कल ये सवाल दोस्तों यूपीएससी ने अपने सिविल सर्विस एग्जाम में पूछा आपसे। कल यही सवाल यूपीएससी का सिविल सर्विस एग्जाम में आता है कि नेपाली, मणिपुर, कोंकणी आपके कौन सा है? 71 अमेंडमेंट आपको नोट करना है। कल यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम में यह सवाल पूछा गया, ठीक है? हाल ही में भारतीय सेना को सौंपी गई AK-203 असोल्ट राइफल दोस्तों किसकी हेल्प से बनती हैं? रूस की सहायता से बनती हैं। और उत्तर प्रदेश के जो कोरबा स्थान है वहां पर बनती है, ठीक है? हाल ही में यूनिसेफ की मदद से विकसित आपदा प्रबंधन दोस्तों प्लेटफॉर्म कहां पर सो? बाढ़ के लिए। किसके लिए? बाढ़ के लिए लॉन्च हुआ है। और असम के अंदर सो ब्रह्मपुत्र नदी की बाढ़ को रोकने के लिए इसको लॉन्च किया गया है, ठीक है? हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक में भारत की रैंक कौन सी है? 39 रैंक है, आपको नोट करना है, ठीक है? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने सो XP100 जिसका दोस्तों ऑक्टेन नंबर 100 होगा, सबसे अच्छा क्वालिटी का जो आपके पेट्रोल होगा, उसकी पहली खेप किसको दी है? श्रीलंका को दी है, आपको नोट करना है, ठीक है? हाल ही में भारत सरकार दोस्तों प्रोजेक्ट ईशान लॉन्च किया छापना। अरे याद कीजिए, एक देश एक हवाई क्षेत्र। कौन सा है? एक देश एक हवाई क्षेत्र जो है, ये नाम आपको ध्यान रखना है। एक देश एक हवाई क्षेत्र, ये प्रोजेक्ट ईशान आपको ध्यान रखिएगा, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, हाल ही में शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट्स अवार्ड जो है किसको प्राप्त हुआ है, ठीक है? नाम पूछूं आपसे, नाम दोस्तों शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है। देखो अवार्ड दोस्तों महत्वपूर्ण अवार्ड है, शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट्स अवार्ड 2024 पूछूं आपसे। पहली बात दोस्तों महत्वपूर्ण अवार्ड है। यह अवार्ड दोस्तों अभी हाल ही में कहां दोस्तों, जो मुंबई दोस्तों इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो हो रहा था ना, वहां ये अवार्ड मिला है। जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल दोस्तों आपके आयोजित हो रहा था आपके, आप जानते हो दोस्तों कहां पर सो मुंबई के अलावा अरे 4 नए शहर जहां पर इसका दोस्तों आयोजन पहली बार किया जा रहा है। आपको बताना है कि वो 4 शहर कौन कौन से हैं, ये आपको बताना है, ठीक है? यहां दोस्तों इस फेस्टिवल के अंदर यह अवार्ड दोस्तों आपके प्रदान किया गया। और यह अवार्ड दोस्तों आपके बेस्ट डायरेक्टर को यह अवार्ड मिलता है। और यह अवार्ड अभी हाल ही में किसको मिला है? यह अवार्ड दोस्तों अभी हाल ही में किसको मिला है? यह सुबैया दोस्तों आपके किसको? सुबैया नल्लमथु जो है, इनको दोस्तों अवार्ड मिला है छापना, ठीक है? सुबैया नल्लमथु दोस्तों आपके जो डायरेक्टर साहब हैं, इनको दोस्तों अपने कार्य के लिए, अपने वर्क के लिए जो है ये अवार्ड प्राप्त हुआ है। ये दोस्तों अपनी जो फिल्म बनाते हैं, सो फिल्म दोस्तों होती है जो आपके, वो वन्य जीवों पर आधारित फिल्म होती है। टाइगर के ऊपर, भालू के ऊपर ऐसी फिल्म बनाते हैं, सो है ना? ये सो वन्य जीव आधारित क्या होती हैं? सो फिल्में बनाने का काम इनका होता है। आधारित फिल्म निर्माता कौन? आपके सुबैया साहब है। इनको दोस्तों अपने कार्य के लिए क्या मिला है? इनको अपने कार्य के लिए जो है सुबैया नल्लमुथु साहब को शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट्स अवार्ड प्राप्त हुआ। सो और ये चेन्नई के रहने वाले हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। इन्होंने दोस्तों वन्य जीव के ऊपर अब तक के इतिहास की सबसे लंबी दोस्तों फिल्म जो है बनाई है, लिविंग ऑन द एज छापना।
लिविंग ऑन द एज जो है, लिविंग ऑन द एज छापना सो, लिविंग ऑन द एज जो है सो ये फिल्म बनाई उन्होंने छापना सो, और ये फिल्म आपकी सबसे लंबी फिल्म है वाइल्ड लाइफ के ऊपर, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हमारा दोस्तों आंसर क्या है, सुबैया नल्ले मुथु, दोस्तों हमारा आंसर हो गया है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो गया है। अगर पूछूं आपसे 4 शहर कौन कौन सा सो, एक शहर पुणे हो गया सो, एक शहर दिल्ली हो गया, एक शहर आपका चेन्नई हो गया सो, और एक शहर कोलकाता हो गया है, तो इन 4 शहरों के अंदर जो है इसका आयोजन किया गया, नोट कीजिए ना। हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर है। पायल कपाड़िया पूछूं आपसे, अरे कांस कांस फिल्म फेस्टिवल दोस्तों, यहां पर अभी हाल ही में अवार्ड जीतने वाली आपके डायरेक्टर कौन है, पायल कपाड़िया छापना, इनको दोस्तों अभी हाल ही में अवार्ड मिला है, ठीक है। शान्या मल्होत्रा पूछूं आपसे, अच्छा याद कीजिए, अरे मिसेज मिसेज फिल्म के लिए अभी दोस्तों हाल ही में न्यूयॉर्क के अंदर आपके अवार्ड जीतने वाली कौन है, बेस्ट एक्टर का अवार्ड आपके शान्या मल्होत्रा को प्राप्त हुआ। और नरसिंह पूछूं आपसे, अभी दोस्तों हाल ही में इनको एक अवार्ड मिला है, और मैंने आपको बहुत दिनों पहले भी ये पढ़ाया था कि नरसिंह जी को अभी हाल ही में अवार्ड मिला है, आपको बताना है कि अवार्ड किस क्षेत्र में मिला है, ठीक है। बाकी दोस्तों ये आपके 1818वां आपके ये 18 मुंबई फेस्टिवल हो रहा है, वहां पर ये अवार्ड प्राप्त हुआ, ये आपके जिनको अवार्ड मिला है वो आपके सामने यहां पर, ठीक है। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 24 से सम्मानित दोस्तों होने वाली पहली जर्मन लेखिका कौन आपके, पहली आपके जर्मन राइटर कौन आपके छापना, वो है जेनी अर्पनबेक। कौन है, जेनी अर्पनबेक छापेगा, ये पहली जर्मन राइटर है, इनका नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सेकंड एआई शिखर सम्मेलन कहां से आपके, ये सियोल के अंदर हुआ छापना, साउथ आपके जो साउथ कोरिया वहां पर हुआ है। पहला वाला ब्लेचले इंग्लैंड में हुआ था ना, पहला वाला ब्लेचले इंग्लैंड में हुआ था, और सेकंड वाला छापना आपके सियोल के अंदर हुआ, ध्यान रखिए, ठीक है। हाल ही में सागा दावा फेस्टिवल पूछूं आपसे, अरे सिक्किम तो कहां पर, सिक्किम में फेस्टिवल कौन सा है, सागा दावा फेस्टिवल सिक्किम में, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जीरो वेस्ट टू लैंडफिल सम्मान प्राप्त करने वाला भारत का पहला दोस्तों एयरपोर्ट कौन सा है, तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट छापेगा, ये पहला एयरपोर्ट भारत का जीरो वेस्ट टू लैंडफिल करने वाला, ठीक है। हाल ही में यूके के दोस्तों वुमेन इंपावरमेंट अमल क्लूनी से सम्मानित दोस्तों आपके ई रिक्शा चालक आरती पूछूं आपसे, उत्तर प्रदेश की रहने वाली, बहराइच की रहने वाली आरती जो है, इनको अमल क्लूनी अवार्ड मिला है, ध्यान रखिए ना। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में हेमिस सेचू फेस्टिवल पूछा आपसे, कहां दोस्तों होता है, देखो हेमिस का नाम आते ही आपके दिमाग में एक दोस्तों यूटी आता होगा, और वो है लद्दाख, ठीक है। तो हेमिस सेचू फेस्टिवल पूछो आपसे 2024 का आंसर आपके, ये दोस्तों आपके कहां पर है, ये आपके हेमिस गोम्फा, लेकिन हेमिस गोम्फा मठ जो है आपके वहां दोस्तों लद्दाख के अंदर ये आयोजित होता है, आपको नोट करना है, ठीक है। तो हेमिस सेचू फेस्टिवल कहां से, ये फेस्टिवल आपके हेमिस गोम्फा दोस्तों मठ आपके, जो कि दोस्तों बौद्ध धर्म का या फिर तिब्बतियों का दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण मठ है, वहां पर इसका दोस्तों आयोजन होता है। तो पूछे आपसे यह फेस्टिवल किसका, यह फेस्टिवल बौद्ध धर्म या फिर जो तिब्बती जो है उनका फेस्टिवल है, ये आपको नोट करना है, ठीक है। इसमें दोस्तों जो बौद्ध भिक्षु जो होते हैं आपके, वो इसमें मुखौटा डांस करते हैं, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। भिक्षु जो होते हैं आपके वो इसके अंदर मुखौटा पहनकर डांस करते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी दोस्तों इसके अंदर होता है, ठीक है। तो हेमिस सेचू फेस्टिवल लद्दाख हेमिस गोम्फा जो मठ है दोस्तों वहां पर आयोजित होता है। गुरु पदम संभव जो है उनके सम्मान में छापना गुरु पदम संभव दोस्तों, गुरु पदम संभव जो है इनका हैप्पी बर्थडे दोस्तों, हैप्पी बर्थडे था इस आपके दिन आपके, इसलिए इस दिन को इनके बर्थडे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण गुरु है तिब्बती धर्म के, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आंसर हमारा चुका है, आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों करेक्ट आंसर हो चुका है, लद्दाख आपका ठीक आंसर हो चुका है। तो हेमिस सेचू फेस्टिवल तो लद्दाख के अंदर होता है, हेमिस गोम्फा मठ के अंदर होता है, और जो बौद्ध धर्म है आपके तिब्बती धर्म जो है संबंधित दोस्तों उससे आपके, और जो भिक्षु होंगे आपके उनके लिए मुखौटा डांस करने वाले हैं, और गुरु परम संभव के बर्थडे पर आपके आयोजित होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी दोस्तों लद्दाख पूछूं आपसे, लद्दाख कब दोस्तों कब जो है ये यूटी बन गया आपके छापना, लद्दाख जो है आपके 31 अक्टूबर 2019 नोट कीजिए आपके यूटी के रूप में सामने आता है। इसमें दो आपके जिले हैं, एक दोस्तों आपके एक तो लेह जिला आपके, एक तो लेह जिला और एक कारगिल जिला आपके। इसकी राजधानी क्या है, लेह इसकी राजधानी है, ये भी आपको लगे हाथ ध्यान रखना है, ठीक है। हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी है। मुखौटा डांस आपको यहां पर दिखाई दे रहा है,
बौद्ध भिक्षु इस डांस को करते हैं, ठीक है। हाल ही में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात तूफान, दोस्तों रेमल पूछूं आपसे, रेमल का नाम रखने वाला कौन? ओमान दोस्तों नाम रखने वाला, और इसका अर्थ होता है रेत, है ना। हाल ही में कांस फिल्म फेस्टिवल 24 में ग्रांड प्रिक्स श्रेणी में पुरस्कार जीतने वाली पहली दोस्तों भारतीय फिल्म निर्माता कौन है? पायल कपाड़िया करेक्ट आंसर, इसका नोट कीजिएगा, पायल कपाड़िया ठीक आंसर है, ये आपको लगे हाथ ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिएगा, हाल ही में उज्बेकिस्तान एशियन दोस्तों जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय जिम्नास्ट कौन है? दीपा कर्माकर, नोट कीजिए, ये पहली भारतीय जिम्नास्ट है गोल्ड मेडल जीतने वाली, ठीक है। आगे देखिए, हाल ही में बैकाशी विशाखम पूछूं आपसे, कहां दोस्तों होता है? आपके तमिलनाडु के अंदर छापना वैसाखी विशाखम फेस्टिवल जो है वो आयोजित होता है तमिलनाडु में, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, हाल ही में रिटेल डायरेक्टर मोबाइल ऐप प्रभा दोस्तों पूछूं आपसे, इसको लॉन्च करने वाला कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लॉन्च करने वाला प्रभा को, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 210 आपके, हाल ही में मिशन निश्चय आपके प्रारंभ करने वाला कौन सा? मिशन निश्चय पहली बात तो क्यों लॉन्च हुआ आपके नशा मुक्ति, नशा मुक्ति जो है इसके लिए लॉन्च हुआ है, कौन सा? नशा मुक्ति अभियान किसके अंदर लॉन्च हुआ है? ये आपके मिशन निश्चय के अंदर लॉन्च हुआ और ये 1 सप्ताह चलने वाला मिशन है, ये भी आपको छापना और पंजाब के अंदर जो फजलिका जो जिला है वहां इसको लॉन्च किया है, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। इसको लॉन्च करने वाला कौन सा? इसको लॉन्च करने वाला पंजाब पुलिस और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो है, ये इसको लॉन्च करने वाली, ये आपको नोट करना है, ठीक है। तो मिशन निश्चय पूछे आपसे, लॉन्च करने वाला पंजाब पुलिस और बीएसएफ लॉन्च करने वाली पंजाब फजलिका जिला से वहां पर लॉन्च हुआ है, नशा से दूर रहने के लिए लॉन्च किया गया इसको, और 1 वीक चलने वाला अभियान कौन सा होगा? मिशन निश्चय होने वाला है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। वहीं दोस्तों फोटो आपके सामने यहां पर दिखाई दे रहा है, हाल ही में तंबाकू गुटखा उत्पादों की बिक्री के ऊपर, उत्पादन के ऊपर और वितरण पे पूछे आपसे बैन लगाने वाला स्टेट कौन सा है? तेलंगाना स्टेट छापना, ये स्टेट हो गया ना। हाल ही में पूरी तरह से 3D प्रिंटेड इंजन वाला दोस्तों दुनिया का पहला रॉकेट अग्निबाण पूछूं आपसे, इसको लॉन्च करने वाला कौन सा? अग्निकुल रोशमोस, कौन है? अग्निकुल रोशकोसमोस जो है, ये इसको लॉन्च करने वाला अग्निबाण को नोट कीजिए, ठीक है। आगे देखिए, हाल ही में वर्ल्ड का पहला लकड़ी से बना दोस्तों उपग्रह लिग्नोसैट पूछे आपसे, लॉन्च करने वाला जापान, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 23 का मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर, ये मैं बार बार कह रहा हूं आपसे, ये सवाल आपके किसी ना किसी एग्जाम में भविष्य में पूछने वाला है कि यूएनओ का मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको मिला है? राधिका सेन छापना, इनको दोस्तों ये अवार्ड मिला है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब दोस्तों मैदान सीरीज आपके सामने, और आज मैदान सीरीज में यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम 2024, जिसका एग्जाम 16 जून 2024 को कल दोस्तों आयोजित हुआ था, उसके 25 के आसपास सवाल जो आपके फूल पत्ती वाली क्लास में से और जो ब्रह्मास्त्र क्लास से आए थे, वो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, वो आपको दिखाने वाला हूं, और बाद में उनका स्क्रीनशॉट भी होगा कि ये सवाल आपको कहां पर मिलने वाला है क्लास के अंदर, वो भी आपको पता लग जाएगा। पर आप अगर क्लास में जुड़े हुए हो तो आपको महसूस होगा कि हाँ, ये आपको क्वेश्चन जो है आते थे, आपको मैंने कहीं ना कहीं आपको पढ़ाया हुआ है। देखिएगा, तो आज मैदान सीरीज में एपिसोड नंबर 48 के अंदर सीधा यूपीएससी सिविल सर्विस का एग्जाम जो है वो आपके सामने, पहला क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों, दिसंबर 2023 में भारत सरकार द्वारा दोस्तों कितने परिसीमन जो आयोग हैं वो गठित किए गए? और भाई साहब कमाल की दोस्तों बात यह कि आज से मैंने शायद 3-4 दिन पहले दोस्तों, जब हमारा पॉलिटी समाप्त हुआ ब्रह्मास्त्र बैच के अंदर, तब मैंने आपको अंतिम क्लास में लिखवाया था विविध के अंदर कि भारत में अब तक जो है 4 परिसीमन दोस्तों आयोग बने हैं। 1952 याद कीजिए, 1962 दोस्तों बना था, आपके 72 बनता है, और 2002 में बनता है। और मैंने कहा था आपसे कि 2002 पूछे आपसे, ये कुलदीप समिति थी, ये भी मैंने आपको लिखवाया हुआ, चेक करना जस्टिस कुलदीप समिति ने बनाया था, और इसका आर्टिकल 82 में उल्लेख है परिसीमन आयोग का, ये बातें मैंने कही थी आपसे, और इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, 4 इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। ये दोस्तों स्क्रीनशॉट आपके सामने उस क्लास का, ब्रह्मास्त्र 2.0 क्लास का स्क्रीनशॉट है, और जो समिति मैंने लिखवाई थी आपको, उसमें जस्टिस कुलदीप सिंह समिति लिखाई थी, और मैंने कहा था 4th परिसीमन हुआ था इसके अंदर। देखो, पहली बार 1952 में 62
62, 72, 2002 और 4 बार बनाया गया था। 2026 में दोस्तों आपके ये दोबारा बनेगा और 84वां अमेंडमेंट हुआ था। ये सवाल कल आपके यूपीएससी के एग्जाम के अंदर सवाल पूछा गया है, ये स्क्रीनशॉट आपके सामने यहां पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, ये तो आप जानती होंगे। देखिएगा, संविधान 71 संशोधन अधिनियम, जब मैं सवाल पढ़ूं तो केवल सवाल दिखा देना। संविधान 71 संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा निम्नलिखित में से किस भाषा को शामिल करने के लिए संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें अमेंडमेंट किया है। ठीक है, तो 71 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स हो 1992। मैंने दोस्तों अब तक लगभग आपको अब तक 5000 बार ये सवाल पढ़ाया होगा। याद कीजिए दोस्तों कि मैंने कहा था आपसे कि 21वां कौन सा है, 21वां मैंने कहा इसमें सिंधी लैंग्वेज थी। फिर मैंने कहा 71 कौन सा है, इसमें नेपाली, मणिपुर, कोंकणी थी आपके। और आपके जो 92वां कौन सा है, इसमें बोडो, डोंगरी, संथाली, मैथिली थी। ये मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूं। यहां पूछा है 71 दोस्तों पूछा आपके, तो नेपाली, मणिपुर, कोंकणी आपके 1, 2 और 3 करेक्ट आंसर होगा इसका। ऑप्शन नंबर 1 ठीक आंसर है। 1, 2 और 3 ठीक आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, भारत में संविधान के संबंध में कथनों को दोस्तों आपके सही कथन देखना कौन सा है। ठीक है, नगर पालिका की शक्तियां संविधान के भाग दोस्तों 9(1) में लिखी है। अरे याद क्यों दोस्तों, भाग 9 में क्या है, भाग 9 में आपके जो पंचायत उसके बारे में उल्लेख है। ठीक है, भाग 9(a) में किसका है, जो नगर पालिका दोस्तों उसके बारे में उल्लेख है ना। और भाग 9(b) में किसका उल्लेख है, जो सहकारी समिति है उसका उल्लेख है। 73वां, 74वां और 97 वाला सो। तो ये क्वेश्चन आपके ऑप्शन नंबर 1 ठीक हो गया। ठीक है, आपात उपबंध संविधान के दोस्तों भाग 18 में आपको गायत्री मंत्र चलता है, याद कर लीजिए। और मैंने आपसे बार बार कहा हुआ है उसमें भाग 218 जो है आपके, उसमें जो आपात उपबंध है 352, 56 और 60 जो है वो वहां पर उल्लेखित है। ठीक है, संविधान के संशोधन से संबंधित उपबंध दोस्तों संविधान के भाग 20 में। याद करो, अरे संविधान संशोधन पूछूं आपसे, आर्टिकल नंबर 368 छापना, ये भाग 20 में इसका उल्लेख है। साउथ अफ्रीका भी आपको याद होगा। तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। 1, 2 और 3 आपका ठीक आंसर हो गया है ना। आगे देखिए, भारत के उच्चतम न्यायालय ने सो निजता के अधिकार को, याद कीजिए, अरे राइट टू, आपसे पूछूं आपसे, राइट टू प्राइवेसी इज ए फंडामेंटल राइट। हमने तो आपको इसका वो भी लिखवाया दोस्तों, याद कीजिए। इसका केस याद है किसी को, मैंने आपको 50 बार कम से कम केस लिखवाया उसको। ब्रह्मास्त्र में तो मैंने लिखवाया हुआ है, पर मैंने आपको भी लिखवाया कि भारत का सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू प्राइवेसी इज ए फंडामेंटल राइट अकॉर्डिंग टू आर्टिकल नंबर 21। याद कीजिए, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल नंबर 21। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो गया है कि राइट टू प्राइवेसी इज ए फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल नंबर 121 आपके आर्टिकल है। और सुप्रीम कोर्ट ने यह आपके जो है, जो पुट्टास्वामी केस था, इस केस में कहा था कि राइट टू प्राइवेसी जो फंडामेंटल राइट होगा। ये शायद आपको याद होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके मूलभूत आवश्यकताओं को। अब दोस्तों बात यह है कि कुछ लोग कहते हैं कि भाई कुमार गौरव जो है ना वो एसएससी के लिए करंट अफेयर्स पढ़ाता है, यूपीएससी वाला करंट अफेयर्स जो है वो नहीं आता। ठीक है, अब देखिए सवाल दोस्तों, ये यूपीएससी का करंट अफेयर्स का सबसे बेहतरीन सवाल आपके सामने है। यूपीएससी करंट अफेयर्स जो है, एक बार सवाल पढ़िए आप लोग ना, मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने सहित दूरस्थ दोस्तों स्थानों में स्थानीय जन समुदाय के उत्थान के लिए सेना द्वारा संचालित अभियान कौन सा। सवाल आपसे पूछा सो कि जो आपके जो दूरस्थ स्थान होते हैं वहां पर सुविधाएं पहुंचाने के लिए, वहां का जो जन समुदाय रहता है उसको विकास करने के लिए, उसका उत्थान करने के लिए जो है कौन सा ऑपरेशन स्टार्ट किया है। ऑपरेशन संकल्प, ऑपरेशन मैत्री, ऑपरेशन सद्भावना और मदद। 4 ऑप्शन आपके सामने यहां पर। अब दोस्तों छोड़िए आप इस सवाल को, आप चलिए मेरे साथ में, मैं आपको दोस्तों स्क्रीनशॉट दिखाता हूं आपको यहां पर जो है। देखिए दोस्तों आप मेरे साथ में, आपको मैं इस सवाल का स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं कि मैंने दोस्तों आपको मैंने जो है कहां पर पढ़ाया ये सवाल, उसका स्क्रीनशॉट आपके सामने जो है मैं आपको पहले वो दिखाते हैं, फिर दोस्तों वापस जो है हम इसकी ओर आएंगे। ठीक है, देखो ये सवाल देखो, आप चेक करना अपनी कॉपी के अंदर मिलेगा आपको सो, जो वार्षिकांक 23 जो आपके वार्षिकांक है उसका पेज नंबर 187 देखिएगा। यहां पर मैंने फोटो लगा दी है, ऑपरेशन सद्भावना लिखा है मैंने यहाँ पर। लद्दाख में जो भारतीय सेना द्वारा ये चलाया गया दोस्तों, आपके दूर दराज क्षेत्र आपके बच्चे जो रहते हैं आपके, उनके विकास के लिए चलाया गया। ये सारी बातें मैंने आपको यहाँ पर लिख के दी है, चेक कर लेना आप जो है। पेज नंबर 187 के अंदर आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने से यहाँ पर क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कार्यभार संभालने से पहले संविधान सभा के दोस्तों अस्थायी मेंबर सभापति कौन थे आपके? अरे ये तो स्थायी अध्यक्ष थे, आप जानते हो, और 11 दिसंबर की तारीख को बनाए गए थे, याद कीजिएगा 46 के अंदर। और मैंने कहा था 9 तारीख को जब शुरुआत इसकी होती है तब अस्थायी अध्यक्ष कौन बनते हैं आपके? वो बनते कौन? सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन नंबर डी आंसर है, करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। बाकी तो आप इस सवाल को जानते हैं, आसान सवाल है, इजी क्वेश्चन आपके सामने। आगे देखिए, यूनेस्को द्वारा जारी वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल दोस्तों आपके ये 4 ऑप्शन दिए गए। इन शामिल में सवाल पूछा है कि 2023 में कौन शामिल हुआ है। अब अगर आप फूल पत्ती वाली क्लास लेते हो तो आपके लिए सवाल जो है बोनस मार्क्स होने वाला है। शांति निकेतन, रानी की बाग, होलेश्वर मंदिर आपके, और बोध गया स्थित दोस्तों महाबोधि मंदिर जो है, ये 4 ऑप्शन आपके सामने, ठीक है। मैंने आपसे कहा 2023 में, 2023 के अंदर 2 साइट शामिल होती हैं, शांति निकेतन और कौन सी है वो होलेश्वर मंदिर छापना, ये दोनों शामिल दोस्तों होती हैं। शांति निकेतन पश्चिम बंगाल के अंदर गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर, याद कीजिए। होलेश्वर मंदिर पूछूं आपसे कहां पर हो? कर्नाटक के अंदर, याद कीजिएगा। इन दोनों को रियाद के अंदर जो है वहां शामिल किया गया था। तो इसका आंसर होगा केवल 2 शामिल होते हैं, और 2 कौन कौन से हैं? शांति निकेतन, होलेश्वर मंदिर, ये आपको नोट करना है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन और बड़ा प्यारा था आपको सवाल दिखाई दे रहा है नहीं दे रहा मुझे नहीं पता, पर दोस्तों मैं आपको बोल के सुना रहा हूं सवाल जो है, देखिएगा। संसद में धन विधेयक दोस्तों, संसद में जो मनी बिल है उसके संबंध में कुछ आपके स्टेटमेंट दिए हुए हैं। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अगर आप सच सच बोलना, अगर आप ब्रह्मास्त्र बैच से हो तो मैंने वहां पर ये कहा था आपसे कि केवल दोस्तों आप आर्टिकल नंबर 110 याद मत कीजिए, 109 भी आपको याद करना है। ये भी दोस्तों मनी बिल, ये भी कैसो, ये जो मनी बिल जो होता है इसकी जो विशेष प्रक्रिया होती है इसका उल्लेख यहाँ पर है। और जो मनी बिल है इसकी डेफिनेशन कहाँ पर है? इसकी डेफिनेशन आपके यहाँ पर 110 में उल्लेखित है। ये 109 वाला आर्टिकल मैंने आपको लिखाया हुआ है ब्रह्मास्त्र बैच के अंदर जो है। 109 वाला आर्टिकल भी किसका? मनी बिल का आर्टिकल है। देखो अनुच्छेद 109 में धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया का उल्लेख है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट दोस्तों आंसर है। मनी बिल दोस्तों राज्यसभा में आपके रिप्लेस नहीं हो सकता आपके, ठीक है। मनी बिल में आपके मनी बिल में पावर किसके पास में? लोकसभा के पास होती है आपके। और मैंने कहा हुआ मनी बिल राज्यसभा जो है वो इसको दोस्तों आपके रिजेक्ट नहीं कर सकते, आपके केवल बोल सकती है कि भाई इसमें कुछ संशोधन कर लीजिए, रिक्वेस्ट कर सकती है, पर रिजेक्ट नहीं कर पाएगी। ये आपको नोट करना है, ठीक है। यहां देखिए लिखा हुआ है राज्यसभा या तो विधेयक को अनुमोदन दे सकता है या चेंज कर सकता है, आपके सुझाव दे सकता है, आपके अनुमोदन सुझाव दे सकता है, किंतु इसे अस्वीकार नहीं कर पाएगा। एकदम ठीक बात दोस्तों, अस्वीकार नहीं कर पाएगा। राज्यसभा द्वारा धन विधेयक में सुझाए गए संशोधन को लोकसभा द्वारा स्वीकार करना दोस्तों होगा, स्वीकार करना होगा, नहीं होगा ना। मैंने कहा सारी पावर किसके पास में? सारी पावर जो है यहां पर लोकसभा के पास में होने वाली है, राज्यसभा के पास नहीं होने वाली है। तो ऑप्शन नंबर 4 गलत हो जाएगा। इसका आंसर 1, 2, 3 इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है नारी शक्ति वंदन अधिनियम है। अरे याद करो भाई साहब, ये मैंने अधिनियम आपको बहुत बार पढ़ाया दोस्तों। आपके नारी शक्ति वंदन अधिनियम पूछूं आपसे, यह उपबंध 18वीं जो लोकसभा दोस्तों उसमें प्रभावी होगा। अरे कहां दोस्तों, कहां पर लिखा हुआ है ना? इसमें लिखा हुआ है कि अगला जो परिसीमन होगा ना, अगला जो परिसीमन होगा, इस परिसीमन के बाद जो है ये लागू होगा। इसमें ऐसा लिखा हुआ है। ये बात दोस्तों कहीं पर भी नहीं लिखी हुई है कि भाई 18वीं लोकसभा के बाद लागू, कहीं पर नहीं लिखी हुई है। इसमें लिखा हुआ है कि जो अगला परिसीमन होगा उसके बाद दोस्तों क्या होगा, उसके बाद जो है ये लागू होने वाला है। ये बात इसमें लिखी हुई है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों 1 गलत आंसर हो गया ना। अधिनियम बनने के बाद दोस्तों ये 15 वर्ष के लिए लागू होगा। याद कीजिए 15 वर्ष के लिए लागू होगा एक बार, तो फिर ये आगे भी बढ़ जाएगा, ठीक है। इसमें शेड्यूल कास्ट के लिए आरक्षित कोटे के भीतर अनुसूचित जातियों की महिलाओं के लिए स्थान जो है वो आरक्षित होने वाले, ये भी ठीक बात है। तो ऑप्शन नंबर 1 गलत हो गया है। ऑप्शन 2 और 3 जो करेक्ट आंसर होगा इसका, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, ये देखो भाई साहब, ये सवाल दोस्तों आपसे पूछा गया अभी हाल ही में कि अभ्यास मित्र शक्ति जो है इस संबंध में कौन सा स्टेटमेंट सही है। सवाल आपसे ये पूछा है। देखो
यहां दोस्तों पहला ऑप्शन क्या है, मित्र शक्ति अभ्यास भारत और बांग्लादेश के बीच में अभ्यास होता है। अब रसगुल्ला, मुझे दोस्तों एक बात बताओ आप, ये जो मित्र शक्ति अभ्यास है ये हमने बहुत बार नहीं पढ़ा दोस्तों। अरे छोड़ो नीचे वाले, कब हुआ, कहां पर हुआ, कोई काम का नहीं सो। ये मैंने कहा था आपसे कि भारत और श्रीलंका के बीच में मित्र शक्ति अभ्यास होता है। याद कीजिए दोस्तों, आपके ये बांग्लादेश के साथ में होता ही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर एक गलत आंसर सो। इन चारों में नीचे एकमात्र ऑप्शन चारों में नीचे था जिसमें केवल एक नहीं होगा, तो 2, 3, 4 करेक्ट आंसर होने वाला है। ये केवल एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है। नीचे देखिए सो, ये केवल एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है। देखो यहां पर मैंने कहा एक ऑप्शन गलत हो गया ना, नंबर फर्स्ट ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। नंबर फर्स्ट दोस्तों ऑप्शन आपका गलत हो चुका है। पूछूं आपसे, देखो ऑप्शन नंबर एक, यहां पर एक दिया हो गलत, ठीक है, यहां भी एक है गलत, यहां भी एक गलत, तो आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। क्या ही सोचना कि कौन कौन लड़ेंगे, कहां कहां पर हुआ है, बाहर में जाने दो। मित्र शक्ति अभ्यास किसके बीच में होता है, भारत श्रीलंका के बीच में होता है, ये आपसे कहा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर इसका हो गया, ठीक है। आगे देखिए, अच्छा जो ब्रह्मास बैच के बच्चे हैं वो बताएंगे मुझे इस सवाल दोस्तों आंसर जो है। अरे याद करो दोस्तों, आपका दोस्त कुएं में कूद गया, मैंने वो कहानी सुनाई थी आपको सो कि आपका दोस्त जो है वो कुएं में कूद गया है, ठीक है। देखो प्रतिषेध रिट उच्चतम न्यायालय या आपके हाई कोर्ट द्वारा किसे और किसके प्रयोजन से आपके इसके लिए जारी होता है, याद करो। अरे प्रतिषेध, प्रोहिबिशन मैंने आपको आर्टिकल 232 के अंदर लिखवाया था, और सो मैंने आपको डायग्राम बनवाया था। वो डायग्राम से आपको याद सो, ये सो डायग्राम से ये नाला था आपके, आपका दोस्त यहां पर खड़ा हुआ है, आप यहां पर इसके पीछे भाग रहे सो, ये नाले में कूद जाता है, याद कीजिए। ये मैंने आपको रिट लिखवाई थी दोस्तों, यहां पर प्रतिषेध रिट थी। मैंने कहा था सो कि जो आपके अपर कोर्ट जो होती है उस लोअर कोर्ट को जारी करती है, कोई भी डिसीजन के लिए जारी करती है। देखो यहां पर किसी सरकारी अधिकारी को दोस्तों उसके किसी विशिष्ट कार्यवाही करने से रोकने के लिए जारी करते नहीं, सो सरकारी अधिकारी नहीं, कोर्ट के लिए जारी होता है ना। संसद, विधानसभा गलत दोस्तों ना, निचली अदालत को किसी मामले में कार्यवाही जारी रखने का प्रतिषेध करने के लिए जारी करती है, ऑप्शन नंबर सी आंसर है। ये लोअर कोर्ट के लिए जारी होती है, ठीक है। कहानी सुना दो दोबारा, वहां पर सुनाई हुई है, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनेस्को की इंटेंजिबल साइट की सूची में शामिल दोस्तों आपके नवीनतम समावेश कौन सा है। अरे याद करो, इंटेंजिबल साइट मैंने आपको चीख के चिल्ला के बताया भाई साहब, इंटेंजिबल साइट गरबा डांस है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नवीनतम गरबा डांस है 15वां नंबर वाला। 14 वाला कौन सा है, दुर्गा पूजा 14 था। मैंने कुंभ का मेला भी दोस्तों लिखवाया इसमें आपको, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिएगा, पश्चिम से पूरब की ओर प्रयागराज के अनुप्रवाह में गंगा में मिलने वाली हिमाचल की नदियों के संदर्भ में सो कौन सा कदम ठीक है आपके सो। अरे गंगा नदी पूछूं आपसे, आप दोस्तों ब्रह्मास अगर 1 के हो, ब्रह्मास 2 में तो अभी ज्योग्राफी दोस्तों नहीं हुई है, ब्रह्मास 1 दोस्तों याद कीजिए, आपके वहां कुछ ऐसे डायग्राम बनवाया होगा, इसमें रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा, मैंने आपको यहाँ पर सोन नदी लिखवाई होंगे ना, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोशी, महानंदा और सोन नदी जो है कुछ ऐसे दोस्तों लिखवाई होंगी, और यमुना मैंने आपको यहां पर लिखवाई होगी है ना। यहां पर भी चंबल, सिंध, बेतवा, कैन ऐसे लिखवाई होंगी। सवाल पूछ रहा है, ऐसे क्रम पूछ रहा है, ठीक है। तो गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया है। वेस्ट टू ईस्ट क्रम क्या है, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्वेश्चन दोस्तों नेक्स्ट देखिए, ज्योग्राफी का सवाल आपके सामने, ये जलप्रपात दिए, वाटरफॉल दिए गए, सो आपके क्षेत्र दिया गया है इनका, और नदी दी गई है, ठीक है। सो वाटरफॉल पूछूं आपसे, धुआंधार किसके ऊपर, आपके नर्मदा के ऊपर, ठीक बात है ना। अगला क्वेश्चन पूछा आपसे, हुंड्रू सो किसके ऊपर, आपके हुंड्रू सुवर्ण रेखा के ऊपर, ठीक बात है, ठीक है। इसके अलावा गरसप्पा पूछो आपसे, कहां सो, गरसप्पा नेत्रवती के ऊपर नहीं है, तो आप कहां पर, आपके गरसप्पा जो है कहां पर, गरसप्पा आपके शरावती के ऊपर, नदी के ऊपर, आपको याद होगा। तो गरसप्पा जलप्रपात जो याद करना, शरावती नदी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ये सवाल दोस्तों, अगर आप, अच्छा ब्रह्मास बैच में कौन कौन है आप में से, वैसे जो ब्रह्मास बैच है वो कौन कौन है, बताओ आप में से कौन कौन ब्रह्मास बैच का दोस्तों मेंबर है, स्टूडेंट है। मैंने ब्रह्मास 2 में अभी जो है हाल ही में इकोनॉमिक्स शुरू की थी, 2-4 दिन हो गए होंगे, है ना, इकोनॉमिक्स पढ़ाते हुए मुझे 2-4 दिन हो गए होंगे। वहां पर मैंने आपको क्षेत्र लिखवाए थे, याद करो, प्राइमरी, सेकेंडरी,
टर्सरी, आपके क्वाटरनरी, आपके और क्वाइनरी 5 लिखवाए थे ना, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक और पंचम क्षेत्र लिखवाए थे। मैंने आपको ब्रह्मास्त्र बैच में याद कीजिएगा, ठीक है। सवाल आपके सामने यहाँ सो, अरे कृषि उत्पाद का भंडारण, देखना आप अपनी कॉपी चेक करना, अगर आपको मिले तो बताना मुझे। सो मैंने कहा था भंडारण जो होता है, स्टोरेज जो आपके सो, ये सेवा होती, क्या होती, सेवा होती है। आप चेक करना वहां पर, भंडारण सेवा होती है, और सेवा किस में आती है, सेवा थर्ड के अंदर आती है, सेकंड में नहीं आती, गलत, ठीक है। सेवा सो के सेवा किस में आती, सेवा थर्ड में आती है, ये मैंने आपसे कहा था, ठीक है। स्टोरेज नंबर थर्ड में आएगा, सेकंड दोस्तों नहीं आएगा, ठीक है। डेयरी फॉर्म पूछो आपसे, अरे डेयरी वाला प्राइमरी के अंदर, ठीक है। खनिज की खोज, अरे तो माइनिंग पूछो आपसे, माइनिंग किस में रसगुल्ला, माइनिंग प्राइमरी में ना, माइनिंग तो प्राइमरी में आएगा, ये भी गलत हो गया ना, माइनिंग भी प्राइमरी में आता है, ठीक है। कपड़ा बुनाई आपके उद्योग होगा, उद्योग किस में आएगा, सेकंड से आपके मैन्युफैक्चरिंग है, तो मैन्युफैक्चरिंग किस में आता है, सेकेंडरी में आता है, द्वितीयक के अंदर आएगा, ठीक है। तो ये एक तो गलत आपके इसमें ये हो गया है, एक ये हो गया है। तो सवाल पूछा सही कितने आपके, केवल 2 सही है ना, केवल 2 सही है, जिसमें आपके नंबर सेकंड सही है और नंबर 4 सही है, बाकी ये वाला और ये वाला सवाल गलत हो गया है। ये मैंने आपको लिखवाया हुआ, चेक करना। स्टोरेज, डेयरी फार्म, माइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग जो है, ये चारों मैंने आपको प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी के अंदर लिखवाया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, हाल ही में विश्व की किन्हीं 2 देशों के मध्य सबसे लंबी सीमा दोस्तों किसके बीच में है, और याद कीजिए आपके ये आपके साउथ अमेरिका महाद्वीप था, और यहां दोस्तों मैंने आपसे कहा था कि यहां पर जो है, यहां दोस्तों याद कीजिए, यहां पर मैंने कहा था आपसे कि यहां पर सो यूएसए आपके, यहां पर यूएसए आपके, सो यहां पर कौन आपके, और सो कनाडा यहां पर है, और सो इनके बीच में आपकी जो बाउंड्री आपके 49 डिग्री अक्षांश जो है, सबसे लंबी बाउंड्री इनके बीच में लिखिएगा। ऑप्शन नंबर 1 ठीक आंसर है। नंबर फर्स्ट पे कनाडा और यूएसए आपके, वर्ल्ड में नंबर सेकंड किसके, सो वर्ल्ड में नंबर सेकंड जो है वो रूस, कजाकिस्तान की है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर 1 हो गया है। भारत के संविधान के दोस्तों अनुच्छेद नंबर 368 के अनुसार पार्लियामेंट दोस्तों निम्न में से कौन सा काम कर सकती है संशोधन में। मैंने आपसे कहा था पार्लियामेंट जो है, उसमें मैंने कहा पार्लियामेंट जो है, मैंने कहा था आपसे पार्लियामेंट जो है वो आर्टिकल 368 के द्वारा आपके संविधान के अंदर कोई भी भाग जो है वो चेंज कर सकती है, ठीक है, समाप्त कर सकती है ना, सो, और उसमें कोई भी वृद्धि कर सकती है, ठीक है, तीनों काम कर सकती है, पर एक काम नहीं कर पाएगी, संविधान का जो मूल ढांचा है उसमें चेंज नहीं कर पाएगी, ये भी मैंने आपसे कहा था, ठीक है। परिवर्तन, निरसन तीनों कर सकती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, डिजिटल रुपया का सवाल, ये देखो आप छोड़ो सारी बातें दोस्तों, ये सवाल एक बेहतरीन सवाल था, जिसका सवाल पूछा गया आपसे, डिजिटल रुपया वाला सवाल पूछा गया है। अब मैं आपको दिखाता हूं इसका जो है, आप देखिए यहां पर इस सवाल का प्रूफ दिखाता हूं, पहले मैं आपको इस सवाल का प्रूफ आपके सामने यहां पर देखो, थोड़ा जूम कर रहा हूं जिसे आपको दिख जाएगा, तो यहां पर थोड़ा जूम कर रहा हूं, देखिएगा। आरबीआई द्वारा डिजिटल रुपया की शुरुआत होती है, यह सवाल आपके वार्षिकांक 2022 का पेज नंबर 53 जो है वहां पर उल्लेखित है कि आरबीआई के द्वारा क्या हुआ, आरबीआई के द्वारा आपके जो डिजिटल रुपया है उसकी शुरुआत यहां पर हुई है, और यही सवाल आपसे एग्जाम में अब पूछा गया है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, ये तो हो ही गया ना, ये हो ही गया, ये वाला हो ही गया सवाल, ये आपके ये सवाल आपसे पूछे गए, ठीक है। बाकी देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी क्लास से एग्जाम पास हो जाएगा, वो संभव भी नहीं है ना, फोटो थोड़े क्लियर नहीं आ पाए, कोई बात नहीं, मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आप वहां चेक कर लेना, टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा। पर मैंने आपको केवल यही दिखाया है कि मैंने केवल आपको 23-24 सवाल दिखाए हैं जो आपको कहीं ना कहीं हमारी क्लास से मिल जाएंगे। उद्देश्य केवल इतना है रसगुल्ला कि मैं आपको बता सकूं कि आपको समझ में आ सके कि हर क्लास महत्वपूर्ण होती है ना। कोई ये बोल दे कि ये टीचर इस सब्जेक्ट का है, ये टीचर इसका है, यूपीएससी जब सवाल पूछती है तो आपको बताती है कि आपकी औकात क्या है ना। आप बहुत भारी भारी पढ़ के जाते हो, यूपीएससी आसान आसान पूछती है, कट ऑफ को हाई कर देती है, तो यूपीएससी का ट्रेंड है ना। मैंने केवल आपको मोटिवेट करने के लिए पेपर दिखाया था। बाकी करंट अफेयर्स मैंने पहले भी कहा हुआ है आपसे कि अगर करंट अफेयर्स आनी होगी तो इस क्लास से आ जाएगी, वरना फिर आप यकीन मानना 99% बच्चे सवाल नहीं कर पाएंगे करंट अफेयर्स का, ये आप मान के चलना, क्योंकि मैं डेली पढ़ा रहा हूँ यार, डेली मेरा यही काम है, पढ़ाना ही काम है, ठीक है। देखिए
अर्जुन सीरीज का आज शाम को एपिसोड नंबर फर्स्ट आने वाला है। एसएससी उत्कर्ष पर आएगा ये एपिसोड नंबर फर्स्ट जो है, एसएससी उत्कर्ष पर आने वाला है, ध्यान रखिएगा। और रात को 8 बजे आएगा अर्जुन सीरीज का। इसका मैंने बता दिया, इस सीरीज की जो सारी पीडीएफ होंगी, टेस्ट होगा और जो आपको सब कुछ मिलने वाला है वो उत्कर्ष ऐप में मिलने वाला है। और जो भी अर्जुन सीरीज में रविवार तक एडमिशन ले लेगा उसके लिए एक विशेष उपहार जो है, ये फ्री है ना, ये फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है आपके। उसके लिए आज शाम को एक विशेष उपहार जो है वो भी लेकर आ रहा हूं मैं आप सभी के लिए। मेरा जो हाफ ईयरली बुक आने वाला है ना, उसका उपहार आप सभी के लिए होगा, ठीक है। तो विशेष उपहार आपके लिए भी आने वाला है, अर्जुन सीरीज वालों के लिए आज शाम को मुलाकात होने वाली है। सो ये समर सेल चल ही रहा है, आप जानते हो, जिसमें 13% डिस्काउंट आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है UC13 कोड लगाने पे। ये 14 से 20 जून तक रहने वाला ये आपके समर सेल धमाका ऑफर। इसमें 13% फ्लैट डिस्काउंट आपको एक्स्ट्रा दिया गया है, ठीक है। बाकी ये उत्कर्ष की बुकशाला ऐप के ऊपर भी चल रहा है। ये बुक आपको उत्कर्ष ऐप में मिल जाएंगी। अगर आप CGL दे रहे हो या फिर आप CPO दे रहे हो तो ये वाली बुक आप साइन कर लेना, अपनी में ऐड कर लेना। अगर दोस्तों आप जो है CHSL दे रहे हो या फिर GD दे रहे हो तो आपको ये वाली बुक असाइन करनी है। दोनों का लेवल अलग अलग होने वाला है, दोनों में टेस्ट अलग अलग होने वाला है, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में होने वाला है, कंटेंट आपको दोनों में मिलने वाला है, सिलेबस आपको मिल चुका है। ये आपके लिए सूचना है मेरी तरफ से, ठीक है। यहाँ पर ये इनके लिए आपके और ये CGL CPO के लिए दोनों अलग अलग कर दिए मैंने, ये आपको ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, ये डॉक्टर कपिल दुआ का एशियन एसोसिएशन ऑफ हेयर रिस्टोरेशन सर्जन के अध्यक्ष पद पर किया गया नियुक्त, आपको ध्यान रखना है। बाकी ये करंट अफेयर्स की मैगजीन आपके सामने रिवीजन करते हैं। G7 शिखर सम्मेलन 24 कहां दोस्तों आयोजित होता है? पुगलिया में होता है, ऑप्शन नंबर ए का आंसर, ठीक है। आगे देखिएगा, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी की ग्लोबल ट्रेंड्स रिपोर्ट के अनुसार कितने लोगों को जबरन विस्थापन किया? 120 मिलियन, ऑप्शन नंबर बी आंसर है। भारत IORA क्रूज पर्यटन पूछा आपसे, कहां शुभारंभ हुआ है? दिल्ली के अंदर, ऑप्शन नंबर डी आंसर है। अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल पूछूं आपसे, बिली एंड मोली, ऑप्शन नंबर 1 इनॉग्रेशन फिल्म हो गई है ना। टेस्ट एटलस की दुनिया के 10 सर्वश्रेष्ठ आम व्यंजनों की सूची में कौन सा मिला आपके? भारत का आमरस पहले स्थान पर, ठीक है। विश्व वर्ल्ड ब्लड डोनर डे कब बनाते हैं? 14 जून, ऑप्शन नंबर डी आंसर, ठीक है। इसके अलावा लाल मुरसान हिल्सा पूछा आपसे, मंगल ग्रह के गड्ढे, ऑप्शन नंबर ए का आंसर है ना। 1 मिनट ट्रैफिक पूछूं आपसे, शिमला, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया, ठीक है। रज महोत्सव ओडिशा, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो गया ना। फिक्की महानिदेशक पूछो कौन आपके? ज्योति बीज, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया, ठीक है। 24 का मान पालमेदी और अवार्ड पूछूं आपसे, किसको मिला है? ये मिला मेरिल स्ट्रिप, ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो गया। बाकी सवाल आपके सामने, क्वेश्चन आपके सामने, ये मैगजीन आपके सामने यहां पर दिखाई गई है। बाकी सारी बातें आपके सामने हो चुकी हैं। ऊपर लिंक मिला हुआ है अर्जुन सीरीज वालों के लिए। यहाँ पर आपसे शाम को आज मुलाकात होने वाली है, 8 बजे शाम को मुलाकात होगी। SSC उत्कर्ष पर होने वाली है। आप SSC या वनडे कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, मैं कह रहा हूँ आपसे, जो सवाल मैं शाम को लाने वाला हूँ ना, आप कहोगे गुरुजी मज़ा आ गया। हर सवाल को ढूंढ ढूंढ के निकाल के ला रहा हूँ। कंटेंट को हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में रखा गया है। क्वेश्चन भी आपके दोनों मीडियम में होंगे, टेस्ट भी आपका दोनों मीडियम में होगा, और जो सॉल्यूशन जो होने वाला है वो भी आपको दोनों मीडियम में होने वाला है, ठीक है। बाकी ऑल दी बेस्ट मेरी तरफ से आप सभी को। खुश रहो, मस्त रहो, ध्यान रखना अपना। अर्जुन सीरीज अगले 7 दिनों के लिए फ्री रहने वाली है, आप फ़ायदा उठाइएगा इसका। और जितने भी बच्चों ने ये ली है अर्जुन सीरीज, चिंता मत करना, सबके कोर्स ऐड हो जाएंगे। संख्या बहुत बड़ी है इसलिए कोर्स ऐड होने में थोड़ी समस्या आ भी रही होगी, पर टेंशन मत लीजिएगा। सबके आज शाम तक जब मैं क्लास लेने आऊँगा तो आपका कोर्स आपके ऐड हो चुका होगा, ये आपसे मेरा वादा रहा, ठीक है। चलिए, मैं फिर मिलूँगा आपसे कल सुबह 6 बजे, यहीं पर मुलाकात आपसे होने वाली है। ब्रह्मास्त्र में मुलाकात शाम को 3 बजे होने वाली है, और शाम को 8 बजे, किसके अंदर? शाम को 8 बजे जो है वो आपसे मुलाकात होगी मेरी, कहाँ पर? SSC उत्कर्ष चैनल के ऊपर। इसका लिंक ऊपर क्या लगा हुआ है? ऊपर किसका लिंक लगा है? शाम वाली क्लास का लिंक ऊपर लगा हुआ है, क्लिक करके नहीं चैनल पे पहुंच जाना। शाम को 8 बजे वाली क्लास अब वहीं पर होगी, है ना। सप्ताह में 3 दिन होने वाली, अभी तो बाद में वो 6 दिन भी होगी, ठीक है। कोई और सवाल हो तो बताओ आपके। हाँ,
चलो ध्यान रखना अपना, अच्छी लगी हो क्लास तो लाइक कर देना। बाकी मैं यूपीएससी का टीचर तो नहीं हूँ रसगुल्ला, पर मैं अपना प्रयास पूरा करता हूँ। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं प्रयास में कमी छोड़ता हूँ, प्रयास अपना पूरा करता हूँ। कुछ सवाल आपकी क्लास से आए तो मैंने आपको दिखा दिए, ये मैं हर बार करूँगा, आज नहीं हर बार करूँगा, ठीक है। चलिए ऑल द बेस्ट, जय हिंद, थैंक यू। शानदार बचत, दमदार तैयारी। आपकी तैयारी को अफोर्डेबल और धारदार बनाने के लिए उत्कर्ष लाया है 14 से 20 जून तक बिग समर सेल। इसमें आपको उत्कर्ष ऐप के केंद्र व राजस्थान के सभी ऑनलाइन कोर्स पर मिल रहा है 90% तक का ऑफ। साथ ही उत्कर्ष यूट्यूब चैनल के 13 मिलियन परिवार के मेंबर पूरे होने की खुशी में 13% एक्स्ट्रा डिस्काउंट है, जिसे आप कूपन कोड UC13 लगाकर प्राप्त कर सकते हैं। बिना देरी करे अभी इसका लाभ उठाएं और अपनी तैयारी को